नई नई हो आंखें तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन बीते शहर में अब गांव अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने लगभग जितनी भी कहानियां पढ़ी होंगी हिंदी या खोटा की, सब में आपने एक चीज कॉमन देखा होगा, गरीबी के अभिशाप। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से जो हम खोटा की कहानी पढ़ने वाले हैं, इसमें अब अमीरी के अभिशाप देखने को आपको मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2-4 घंटा पहले रिसेंटली अभी 12th लेवल पे 10+2 लेवल पे एलडीसी का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, कंप्यूटर टंकन वाला नोटिफिकेशन आया है। और इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके जब आप खोटा के सिलेबस को देखेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा फरिश डहर नामक खोटा कहानी गोच, और इसकी 13 कहानी आपके सिलेबस में पढ़नी है। दोस्तों, इसी पुस्तक की एक कहानी है हेराल हंसी। इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से लाइन बाय लाइन देखेंगे, और ये हेराल हंसी यह वही कहानी है जिसमें आपको अमीरी के अभिशाप देखने को मिलेगा। चूंकि दोस्तों यह हेराल हंसी नामक खोटा जो कहानी है, यह फरिश डहर नामक पुस्तक में प्रकाशित है, जिसके लेखक है पंचम महतो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचम महतो सर से संबंधित और फरिश डहर पुस्तक से संबंधित बेसिक जानकारियां आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो। अगर आपको फरिश डहर पुस्तक पढ़नी है या फिर हेराल हंसी नामक कहानी पढ़नी है, आपको अगर इंटर स्तरीय कोई भी एग्जामिनेशन के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, उसका सिलेबस इसके सिलेबस से मैच करता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फरिश डहर से। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो फरिश डहर नामक यह पुस्तक है, यह क्या है? तो यह खोटा कहानी गोच है। खोटा कहानी गोच है यह पुस्तक फरिश डहर, और इसमें दोस्तों 13 कहानियां हैं। ठीक है, आपको ध्यान का देना है कि इसमें 13 कहानियां हैं, और 13 के 13 जो है आपके एलडीसी 10+2 वाले एलडीसी के सिलेबस में मेंशन है। अब देखिए, इसका जो प्रथम संस्करण आया था फरिश डहर नामक पुस्तक का, यह श्रीनिवास पांडित सर के 81वीं जयंती पे आया था। और कब आया था? तो 25 दिसंबर 2001 को। आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को डेट ऑफ बर्थ है इनका, श्रीनिवास पांडित सर का, जिस दिन खोटा दिवस इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। आप ईयर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इनका जन्म का। अब जो इसका प्रथम संस्करण आया था, इसके प्रकाशक थे बाली डी खोटा कमेटी के द्वारा, या इसके प्रकाशन में जो इसका प्रथम संस्करण 25 दिसंबर 2001 को आया था। लेकिन रिसेंटली इसका द्वितीय संस्करण आ चुका है। द्वितीय संस्करण कब आया? तो 2021 में आया है। किसके द्वारा आया? तो पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा आया है, जिसमें भूमिका लिखने का कार्य शिवनाथ परमाणिक सर ने किया है। यानी कि दोनों का अगर भूमिका पूछा जाए तो आप शिवनाथ परमाणिक सर के साथ जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपका इसका जो है शेयरर पूछेगा कि इसको जो है मतलब इसका जो शेयर करने का अधिकार किसके पास है, तो झारखंड झरोखा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह जो आपके समझ फरिश डहर नामक पुस्तक है, खोटा कहानी गोच है 13 कहानियों वाली, इसके लेखक है पंचम महतो। अब आइए हम पंचम महतो सर से संबंधित बेसिक जानकारियां देख लेते हैं। तो दोस्तों, पंचम महतो सर जो है, इनका जन्म 28 जनवरी 1949 को बसंत पंचमी के दिन हुआ था। अगर जन्म स्थान की हम बात करें तो माराफारी बोकारो स्टील सिटी में इनका जन्म हुआ 28 जनवरी 1949 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे। दोस्तों, इनके माता हैं झूला देवी और पिता हैं गजाधर महतो। दोनों स्वर्ग सिधार चुके हैं। चूंकि यह जो जानकारी आपके साथ हम साझा जो कर रहे हैं, यह जहां से ली गई है वहां पे इनके दादाजी के बारे में भी जिक्र था, तो आपके साथ इनके दादाजी के भी संबंधित जानकारी भी शेयर करना जरूरी हो जाता है। तो इनके दादाजी का नाम है जग्गू महतो, जो भी स्वर्ग सिधार चुके हैं ऑब्वियसली। ठीक है, अब अगर इनकी पढ़ाई की हम बात करें कि कहां से इन्होंने पढ़ाई की हुई है, ठीक है, शिक्षा के तौर पे आप जानिए कि शिक्षा क्या ली हुई है, तो इन्होंने प्री यूनिवर्सिटी और आईटीआई की पढ़ाई की हुई है। अब यहां पे प्री यूनिवर्सिटी आप समझने की कोशिश करें कि प्री यूनिवर्सिटी क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारे राज्यों में क्या होता है, जैसे कर्नाटक जैसे राज्यों में क्या होता है कि ग्रेजुएशन से पहले, यानी कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाने वाले होते हैं, उससे पहले क्या होता है कि 2 साल का कोर्स होता है, 2 वर्षों का कोर्स होता है, जिसे प्री यूनिवर्सिटी कंसीडर किया जाता है। जैसे हमारे अगर झारखंड की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पे 11-12 है, उसी के समकक्ष यह प्री यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ के 11-12 का समकक्ष यह प्री यूनिवर्सिटी हो गया। यानी कि एक तरह से समझे तो यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी, 2 साल का मेनली यह कोर्स होता है। अब देखिए, कुछ कृति देख लीजिए कि क्या क्या इनकी कृतियां रही हैं, ठीक है, जिनसे यह विख्यात है। तो मेनली अभी एक कृति पढ़े आप फरिश डहर, जो कि खोटा कहानी गोच है। बाकी कृतियां इनकी जो इंपॉर्ट होगी वह एमसीक्यू के माध्यम से आपके समझ प्रेजेंट किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। कार्य के तौर पे यह बोकारो स्टील प्लांट में कार्य करते थे और वहीं से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो गए। उसके बाद अन्य कुछ जन को हम याद रखें कि बाली डी खोटा कमेटी के यह कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। अब दोस्तों, हम उस कहानी से संबंधित बेसिक जानकारियां देखेंगे, जिस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो वह है क्या है? हेराल हंसी। हेराल हंसी जो यह खोटा कहानी है, अभी अभी आपने देखा फरिश डहर नामक पुस्तक में
छपा हुआ है, जहां पे 13 मतलब 12 अन्य और कहानियां भी हैं इसके अलावा, अगर इसको जोड़े तो 13 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इस कहानी को समझने के लिए अभी हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, तो इस कहानी को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इस कहानी के पात्र परिचय हमें मालूम हो, न सिर्फ कहानी समझने के लिए बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली अभी तक चीजें जो मैंने आपको बता दिया है और जो अभी यह इस स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से डायरेक्टली प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, बाकी कहानी तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि हेराल हंसी किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ, उस पुस्तक से बेसिक जानकारियां और उस पुस्तक के लेखक संबंधित बेसिक जानकारी आपने प्राप्त कर लिया। अब जो यह हेराल हंसी नामक खोटा कहानी गोच है, सॉरी खोटा कहानी जो है पंचम महातो सर की, इसका अगर हम अर्थ, इस शीर्षक का अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होगा खोई हुई हंसी, लोस्ट लाफ्टर, ठीक है, यानी कि खोई हुई हंसी या मुस्कान, इसको इस तौर पे आप इसका जो अर्थ निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो हेराल हंसी नामक खोटा की कहानी है, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इसमें जो है अमीरी का अभिशाप बेसिकली दिखाया गया है, या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से पारिवारिक जो फूट होती है उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है, विकास का जो नकारात्मक पहलू है उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि हम कहानी में लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए समझ जाएंगे कि इस कहानी में बेसिकली क्या दिखाया गया। अभी आप देखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस कहानी में मेनली 2 प्रमुख पात्र हैं। अगर इस कहानी के, इस स्टोरी के, इस कहानी के प्रोमिनेंट पात्रों की बात करें, प्रमुख पात्रों की बात करें, मुख्य पात्र की बात करें, तो है विमल बाबू और रामू। अब देखिए, इनसे संबंधित वैसी कुछ बेसिक जानकारी जो कहानी में आपके समझ आया, अगर उसको हम समझने की कोशिश करें तो आपके समझ मैंने लिख दिया है। विमल बाबू बड़े ऑफिसर है किसी ऑफिस के और यह इंजीनियर है। अब इन्होंने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वह बर्धमान, कहानी में बर्धमान लिखा गया है, लेकिन आप समझिए वर्धमान जो कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो बर्धमान से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद रांची में इनका नौकरी लगा और यह रांची में नौकरी किया, बड़े ऑफिसर थे, इंजीनियर थे, ठीक है। अब देखिए, इस कहानी में इनके पत्नी का जिक्र है, तो अन्य पात्र के तौर पे इनके पत्नी को आप याद रख सकते हैं। और इनका पत्नी कौन है, तो नियोती नामक जो कैरेक्टर है, नियोती ही लिखा हुआ कहानी में, तो आपको नियोती ही याद करना है और यह पात्र है। अन्य पात्र के तौर पे याद कर सकते हैं या फिर विमल बाबू के पत्नी के नाम पे याद कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली प्रश्न आ सकता है कि विमल बाबू के पत्नी के हल, विमल बाबू के जेनी के हल, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। उसी प्रकार से इस कहानी में विमल बाबू के 2 बेटों का भी जिक्र है। हालांकि कहानी में इनके बेटों का नाम नहीं है, लेकिन उनका नामकरण इस प्रकार से किया गया है कि बड़का बेटा और छोटका बेटा। अब दोस्तों, इनके दोनों बेटे, बड़का बेटा और छोटका बेटा पे आए उससे पहले जो इस कहानी में इनके बेटे होने का कर्तव्य निभाता है, उससे संबंधित बेसिक जानकारियां देख लेते हैं। वह है रामू, जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा साथ देता है विमल बाबू का। रामू की जो पत्नी है वह देती है नियोती मैम का, यानी कि विमल बाबू की पत्नी का साथ देती है। अब देखिए, जो रामू नामक कैरेक्टर है, यह विमल बाबू के घर का नौकर है, जो कि एक अनाथ बच्चा है। यह जब छोटा था, बच्चा था, तभी से विमल बाबू के घर कार्यरत था, और जब बड़ा हो जाता है 21 साल का, तो इसका शादी होता है गौरी नामक कन्या से, ठीक है। 21 प्लस जब हो जाता है तो गौरी नामक गरीब की बेटी से इसका शादी भी होता है। और गौरी और रामू जो है पुरजोर सेवा करते हैं विमल बाबू और नियोती का इस कहानी में, ठीक है। अब बेसिक पात्र, अन्य पात्र देख लिए आपने, ठीक है। अन्य पात्र के तौर पे गौरी और नियोती आपको ध्यान रखना है, या फिर बड़का बेटा और छोटका बेटा को ध्यान रख लीजिएगा विमल बाबू का। और विमल बाबू और रामू को आप मुख्य पात्र के तौर पे याद कर सकते हैं, और इनसे संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां, फैक्ट जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है एज ए क्वेश्चन। अब देखिए, इनका बड़का बेटा और छोटका बेटा से संबंधित भी कुछ फैक्ट्स हैं कहानी में, जो कि एग्जामिनेशन में आपको पूछी जा सकती है। और वह क्या है, तो जो यह विमल बाबू, इनका जो बड़का बेटा है, उसने रांची बीआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, यह कहानी में मेंशन है। अब जो रांची में जो बीआईटी, वह बीआईटी मेसरा है। तो आप ध्यान दीजिए कि बीआईटी मेसरा, रांची से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कौन, विमल बाबू का बड़का बेटा। उसके बाद इसका शादी पटना की लड़की से होता है, ठीक है। और इसको दहेज में भारी दहेज मिलता है, बहुत ज्यादा इसको डाउरी मिलता है, और दहेज में जो भी चीजें बेसिकली दी जाती है, ठीक है, तिलक में, वह सब इसको मिला था। आप कहानी में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या मिला। उसके बाद जब इसका नौकरी लगा दोस्तों, तो इसका जो पोस्टिंग था वह पूना में हुआ। पूना का ही जिक्र है कहानी में, और पूना महाराष्ट्र में, आप सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके छोटे बेटे का जिक्र है इस कहानी में। और छोटका बेटा क्या है कि जब 12th पास करने के बाद आईआईटी का एग्जाम लिखता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है कहां, आईआईटी रुड़की में। आईआईटी रुड़की में इसका जो है, रुड़की में हो जाता है इसका सिलेक्शन, और वहीं से यह पढ़ाई करता है। और उसके बाद इसका जो प्लेसमेंट है, जैसा कि आईआईटी रुड़की का 100% प्लेसमेंट है। आईआईटी रुड़की के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बस इतना ध्यान रखें
कि आईआईटी रुड़की जो इसका नाम है वह 2001 में पड़ा, उससे पहले इसका 1949 में कुछ और नाम था, और उससे पहले जब यह थॉमसन के नाम पे 1847 में बना था तब इसका कुछ और नाम था, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिए कि आईआईटी रुड़की में कौन पढ़ता था, विमल बाबू का छोटा बेटा, और उसके बाद जो इसका प्लेसमेंट है वह कहां लगता है, तो अमेरिका में लगता है। हाँ एक बात और, आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसका जो प्लेसमेंट अमेरिका में लग जाता है विमल बाबू के छोटे बेटे का, और जब यह अमेरिका में कार्यरत हो जाता है, जॉब करने लगता है, तो वहीं पे एक लड़की से यह विवाह भी करके वहीं पे सेटल्ड हो जाता है, बाकायदा कहानी में मेंशन है, ठीक है। अब यह तो कुछ थी बेसिक जानकारियां जो कहानी पढ़ने से पहले एक बेस बनाना था, ताकि आपको कहानी आगे समझ में आए कि कहानी क्या है। एक फैक्ट मैंने आपसे भी चुरा लिया है, इसके बारे में, रामू के बारे में, जो आपको नहीं बताया, कहानी के अंत में बताऊंगा, ताकि इस कहानी का मजा न खराब हो जाए। अब चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस कहानी में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हेराल हासी, यह इस कहानी का शीर्षक है, और इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए सबसे पहला जानकारी हम यही देखेंगे कि यह जो शीर्षक है हेराल हासी, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ, अगर इसका हम अर्थ निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो इसका क्या होगा, बेड़ाल हंसी, ठीक है, यानी कि खोया हुआ हंसी, ठीक है, खोया हुआ एक प्रकार से हंसी मुस्कान इसके तौर पे आप समझ सकते हैं, ठीक है, खोई हुई हंसी के तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए ये कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हो रहा है, खोटा कहानी है, ठीक है, खोटा, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, खोटा कहानी है, और लेखक कौन है, ठीक है, लेखक कौन है, पंचम महतो सर भी लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हो रहा है, पहला पैराग्राफ सबसे पहले आप पढ़िए कि विमल बाबू मनटा एखन ढेरे फरीच, बहुत दिनक हेराल हासी जैसन उनकर फोगला मुहे घूर आयल है। अब देखिए इस कहानी के सबसे जो प्रमुख पात्र हैं विमल बाबू, रामू, उनमें से एक पात्र से ही कहानी शुरू हो रही है, और पहला लाइन क्या है कि विमल बाबू मनटा एखन ढेर फरीच, बहुत दिनक हेराल हासी जैसन उनकर फोगला मुहे घूर आयल है, यानी कि विमल बाबू का जो मन है आज कुछ ज्यादा ही साफ है, फरीच है, ऐसा लगता है बहुत दिने खेराल हंसी जैसन उनकर फोगला मुंह घुरान, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि बहुत दिनों की जो खोई हुई हंसी है उनका फोगला मुंह है, यानी कि फोगला, ऐसा कोई उदास व्यक्ति होता है तो मुंह फुलाए बैठे रहता है, उससे इसका संदर्भ है, उदास मुंह एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि फोगला मुंह है, ठीक है, उदास मुंह में जो इनका था, जो हंसी था वह घूम आया है, मतलब कि फिर से घूर आयल है। नेक्स्ट लाइन क्या है कि जिंदगी के सूखल रस एक बार फिर जरग के उनकर गाते बहे लगल है, कि जिंदगी का सूखा हुआ रस जो सूख चुका था एक बार फिर उसमें वह जरका है, ठीक है, वो एक बार फिर जरक गया है, यानी कि थोड़ा सा टूट गया है, फूट के जो है वह इनके शरीर से बाहर निकल रहा है, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। बुढ़ंती काले जिंदगी के एगो ठेहाड़ मिल गए हैं, और बुढ़ारी का 60 प्लस हो चुके हैं, ये कहानी में रिटायर हो चुके हैं, तो बुढ़ौती काले जिंदगी के एगो ठेकान मिल गया, मतलब बुढ़ौती यानी कि वृद्धावस्था में इनको जो है एक जीवन का ठेकान मिल गया है, एक ठेकान मिल गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है कि थोड़के दिन आगू वो अपन जिंदगी से हाय निसार भय गिरला, एकदम उदास रहे लगल हला, एते बड़ बंगला समाने ढबगर बगान, एते सर समान साजबाज, मैंने ई गुला केकर खातिर की खातिर। अब देखिए बताया जा रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि थोड़के दिन आगू अपन जिंदगी से हाय निसार भय गिरला, अगर हाय निसार का अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा कि अपेक्षित कार्य का ना होना, कोई कार्य आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा ऐसा होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो उसके बाद की जो फीलिंग है वह हायनिसार हो जाना, ठीक है, हायनिसार है दिल, हायनिसार है, आपने सुना हुआ गाना। तो बेसिकली अगर यहां पे इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो होगा निराश हो जाना, उदास हो जाना, ठीक है। तो थोड़के दिन आगू अपन जिंदगी से हायनिसार भाग गिरला, यह जो विमल बाबू है कुछ दिन पहले अपने जिंदगी से निराश हो चुके थे, एकदम उदास रहे लगल हला, एकदम उदास रहने लगे थे। अब जो है इनका इतना बड़ बंगला, सामने ढबगर बगान, यानी कि बड़ा सा बगान सामने, इतना बड़ा बंगला, एते सर सामान, जो इनका बेटा का, यह तो खुद अमीर थे, इतने बड़े ऑफिसर थे, तो घर में संपन्न घर, सारी सामान साज सज्जा से संपन्न थे, और इनके बेटे को जो है दहेज में भी बहुत कुछ मिला था, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इन्होंने घर बनाई थी, तो सब कुछ था इनके घर में, ठीक है। तो वही है कि इतना बड़ा बंगला इतना बड़ा बगान, इतने सर सामान साजबाज, मैंने की गुला केकर खातिर, मतलब इतनी सारी चीजें किसके लिए है, की खातिर, क्यों ही है ये चीजें। ओसरक आराम कुर्सी बैस भावत हला, ओसरक मतलब होगा घर के बाहर दुआरी पे बैठ के, घर के बाहर आराम से कुर्सी पे बैठ के ये सब जो सारी चीजें हैं, या कौन विमल बाबू सोच रहे थे कि भाई ये सब है ही क्यों, भावित रहे मीन्स विचार कर रहे थे, ठीक है।
अब देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। यहां तक तो कहानी इस प्रकार से चल रही है। आप देखिए ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप पैसेंस से इस पूरी लेक्चर को देखते हैं, ठीक है, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप लाइव के बाद देख रहे हैं तो 2x में देख ले और इस कहानी को पूरा समझिएगा तो आपको समझ, इस प्रकार से इस कहानी को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा इस कहानी को पढ़नी नहीं पड़े, इसलिए मैंने बेसिक नोट्स आपको पहले दिया, उसके बाद कहानी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। अब देखिए, एगो समय हल जखन इनकर चलती हलन, एक ऐसा समय था जब बिमल बाबू का चलती था, ठीक है, क्या था चलती भाई, कि तनी निकास लिए, चलती में उनका मतलब वाहवाही था, वैल्यू था, ठीक है, कि तनी निकास लिए फुर्सत नहीं मिले, मतलब थोड़ा सा भी अवकाश लेने का, निकास मिस होगा छुट्टी या अवकाश, ठीक है, कि थोड़ा सा भी छुट्टी लेने का इनके पास फुर्सत नहीं था, इस प्रकार के ये बिजी ऑफिसर थे। उसके बाद क्या, आगू पीछे कते लोग मुलाकात करवैया पांता लगा रहा, एगो बड़ ऑफिसर जे हला, इनके आगे पीछे कितने कितने लोग, मतलब कितने जाने कितने लोग मुलाकात करवाइए इनसे मिलने के लिए, लोग जो है पांता यानी कि लाइन लगा के, ठीक है, लाइन लगा के, पंक्ति लगा के इनके आगे पीछे घूमते रहते थे, न जाने कितने कितने लोग, चूंकि या इसलिए क्योंकि यह एक बड़े ऑफिसर जो थे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है बड़े ऑफिसर जे हला, बड़े ऑफिसर जो थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि बिमल बाबू जन्म एगो गांवे। अब देखिए यहाँ पे जो कहानी इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि पहले कहानी के लास्ट का दृश्य को 2-3 पैराग्राफ में दिखाया गया है, उसके बाद यह कहानी अब शुरू से शुरू हो रहा है। तो अब बिमल बाबू के जीवन की जो शुरुआती दौर की जो चीजें हैं वह बताया जा रहा है, उसके बाद इनके बच्चों का भी शुरुआती दौर दिखाया जाएगा। अब बिमल बाबू की कहानी शुरू करते हैं पर्सनल, कि बिमल बाबू जो है जन्म, इनका जो जन्म है एगो गांव किसान घर ही भेल है, मतलब एक गांव के किसान के घर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद का है बड़ी मेहनत से पढ़ल सुनल, बहुत ही मेहनत से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। गांव के किसान के घर इनका जन्म हुआ था। गांव से 4 कोस दूर बुल्ले स्कूल जाहल, गांव से 4 कोस, अगर इस कोस की अगर हम बात करें 4 कोस अर्थात अगर इसको किलोमीटर में देखें तो 3 किलोमीटर आसपास होता है एक कोस का इक्वल टू, और अगर मील में कहें तो 2 मील बराबर एक कोस होता है, तो 8 मील या फिर 13 किलोमीटर की दूरी थी। और इतनी जो दूरी थी वह घर बुल्ले स्कूल जाला, मतलब कितनी दूर पे इनकी स्कूल थी, जहां पे यह पैदल जाया करते थे। बुल्ले मीन्स वॉकिंग, मतलब पैदल जाया करते थे, चल के जाया करते थे, ठीक है। तकर मांझे फैर जोरिया नाला झैर बरसा पानी हड़पा नाप गया तो घर घूर जा हला। अब क्या उसके बाद तकर मांझे, अगर उसके बाद भी इस जो दूरी थी, इस डिस्टेंस को जो पैदल चल के कवर किया करते थे, इस दूरी के बीच अगर जोरिया नाला झैर बरसा है, अगर जोरिया नाला जो कि नदी नाला था इस रास्ते के बीच में, अगर झैर बरसा में अगर लगातार बारिश हुआ, झैर लग जाना मीन्स होता है 3-4 दिन लगातार बारिश होना, 7 दिन लगातार बारिश होना, ठीक है। तो अगर लगातार बारिश में यह जो नदी जोरिया था उसका जो पानी हड़पा नाप गेल, यानी कि इसका जो पानी है वह ज्यादा भर जाता था, तो इनको क्या करना पड़ता था कि वह घूर जाया करते थे, यानी कि घूम जाया करते थे, स्कूल जाने में असमर्थ हो जाया करते थे। आगे है कि हाई स्कूल पास करल बाद बर्दवान शहरे पढ़ के इंजीनियर बन गेला तो रांची में नौकरी भय गेल हल। देखिए ये फैक्ट मैंने आपको पहले बताया कि हाई स्कूल पास करने के बाद यह बर्दवान शहर से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया और उसके बाद यह रांची में नौकरी इनका जो है लग गया था। विमल बाबू के बारे में बताया जा रहा है, नोट करिए, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसको आपको नोट करना है, कॉपी पेन लेके बैठना और फैक्चुअल चीज आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और जो इसका जो नोट्स के चक्कर में आप रहिएगा तो आपकी पर्सनल जो है प्रिपरेशन जो है वह थोड़ा मतलब दुरुस्त कहिए कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो खुद से अगर आप चीजें लिखते हैं तो वह आपको याद रहता है। या जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे पहले जब मैं पढ़ा था कभी तो मैंने सेल्फ नोट्स बनाई होगी, तभी चीजें हमें याद है। आगे देखिए कि बियाह दान तो उनकर माए बापे आपन मर्जी से छोटे उम्र कर दिलहला। बियाह दान यानी कि बियाह दान बहुत जगह क्या होती है, झारखंडी क्षेत्र में अगर आप साहेबगंज वाले एरिया को अगर जानते हो तो देखेगा कि उधर जो है विवाह को विवाह दान, या बहुत जगह लगभग हर जगह विवाह को विवाह दान या कन्या दान के नाम से संबोधित किया जाता है। तो विवाह दान जो इनका विवाह था विमल जी का, इनकर माँ बाप अपन मर्जी से छोटे ही उम्र कर दिला, मतलब कम उम्र में ही इनका जो है विवाह हो गया था विमल बाबू का, ठीक है। अब आगे क्या है कि मैंने तखन एगो जमाना है जो उनकर पढ़ाई में कोनो बाधा न पड़ल। अब तब का एक जमाना था कि विवाह की वजह से इनका पढ़ाई में कोई बाधा नहीं पड़ा। हालांकि लेखक जो है यहाँ पे जो है विवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों का साइलेंटली मतलब बखान करने की कोशिश कर रहे हैं कि तब एक जमाना था कि शादी की वजह से उनके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं पड़ा, ठीक है। परे सही गिरनी ज्यादा मैं इस पे मैं भी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कहानी लंबी, अगर इसी पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें
तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी दोस्त। परे से गिरनी टी उनकर घर कारना बेस से संभार ले रहे परे, यानी इसलिए इनको ज्यादा समस्या नहीं हुआ, ठीक है। शादी के बाद भी, कम उम्र में शादी हो जाने के बाद भी इनका पढ़ाई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। हालांकि डिस्ट्रैक्ट क्या होंगे, शादी तो हो ही गया था, तो फिर भी इनका सब कुछ इसलिए अच्छा गया क्योंकि इनकी जो गृहिणी थी, इनकी जो हाउस वाइफ थी, ठीक है, इनका नाम आगे आएगा और आपको मैंने पहले भी बताया, ठीक है। जो इनकी गृहिणी थी उनका जो था, उन्होंने जो था पूरा घर को बेस से संभाल लेना, मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने घर को संभाल लिया था। अब थोड़ा सा पीडीएफ आगे करना होगा, तब हम देख पाएंगे कि आगे इस कहानी में क्या है। यहाँ पे इनकी गृहिणी जो है घर संभाल चुकी है विमल बाबू की, और गृहिणी का इनका नाम क्या है, नियोती, ठीक है। अब नियोती जी का देखिए यहाँ जिक्र होगा, उनकी जो गृहिणी है घर संभाल ली है। ऐसा तो विमल बाबू ईमानदार भल पुरुष हला, वैसे तो जो विमल बाबू हैं वह ईमानदार और भले पुरुष हैं, ठीक है। लेकिन क्या है भाई, मैंने जहां काम करला परंतु जहां काम करते थे वहां तनी हेठ ऊपर करहे पड़ल, वहां थोड़ा सा हेठ ऊपर करना ही पड़ जाता था। और यह ब्यूरोक्रेसी की, मतलब एक समझिए एक तरह से काला सच है कि आपको जॉब में जाने के बाद थोड़ा बहुत हेठ ऊपर करना पड़ जाता है मजबूरन। एक प्रकार से इसको तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि करना ही पड़ जाता है, बहुत सारे लोग वहां पे जाके भी ईमानदार रहते हैं, तो इस चीज को हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं ऑन स्क्रीन। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप समझदार के लिए सारा काफी होता है कि थोड़ा सा तो हो ही जाता है। आगे देखिए कि बांधे रही के मगर से बैर कर ले कैसे बास्तला, यहाँ पे कहावत के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि बांधे रहे के मगर से बैर कैसे कर ले, कि बांध में रह के, तालाब में रह के या किसी बांध में रह के, डैम में रह के आप मगरमच्छ से बैर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वही कहने का मतलब कर रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत हेड ऊपर नहीं करिएगा, तो एक कहावत है सरकारी जॉबों में कि बन के रहो पगला काम करेगा अगला, इस प्रकार से कई भी है, बन के रहो लूल सैलरी लो फूल। और भी कहावतें हैं कि जैसे अगर क्या होता है कि जो सबसे ईमानदार व्यक्ति होता है वह सबसे पहले फंसता है, ठीक है, उसका एक पैर थाना में एक पैर जेल में होता है, इस प्रकार की कहावतें हैं। उस पर अभी फोकस ना करेंगे। अभी देखिए कि आगे क्या होता है, ये आपने जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वैसे तो ये ईमानदार और भले पुरुष थे, लेकिन थोड़ा बहुत हेट ऊपर करना पड़ जाता था जॉब में इनको, ठीक है, और बांध में रह के मगर से कैसे बच सकते थे यार। उसके बाद अगर उससे बैर करते तो कैसे बचते, रोज के ऊपरी आमदनी से जेब भरत रहा, और उसके वजह से थोड़ा सा हेट ऊपर जो ये करते थे अपने जॉब में, उसके वजह से इनका जो था रोज का जो है आमदनी से जेब, ऊपरी कमाई से इनका जेब भरा हुआ रहता था। इसी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है सरकारी जॉब की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। हमारे संस्कृति में एक कड़वा काला सच भी है। सरकारी बंगला गाड़ी ड्राइवर माली सब भरल पुरल रहे। सरकारी बंगला मिला हुआ था, चूंकि ये बड़े ऑफिसर थे तो इन्हें सरकारी बंगला मिला हुआ था, गाड़ी मिली हुई थी, उसका ड्राइवर मिला हुआ था, माली भी मिला हुआ था घर साफ सुथरा रहने के लिए, और इससे सब इनका जो घर था भरा पूरा था। सह जमाना ऊपर वाला आरहो मेहरबानी करके उनका दूगो बेटा दे दिला, और से जमाना में, उस जमाने में ऊपर वाला इन पे और भी मेहरबान था। हालांकि इस लाइन को मैं फिर कंफर्म नहीं करूंगा कि यहाँ पे ये बताया गया है कि सह जमाना ऊपर वाला आरहो मेहरबानी करके उनका दूगो बेटा दे रहे थे। बेटी भी मेहरबानी होती है ईश्वर की, और बेटियां ज्यादा हेल्पफुल होती है बेटों के लिए, इसी कहानी में आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कहानी में जिक्र किया गया है कि सह जमाना में उनके ऊपर भगवान भी और मेहरबान थे और उनको दो बेटा दिए हुए थे, ठीक है। साहेब छुआ जसने चनफनिया और चेठगर। अब जो है साहेब जो थे इनके जो बेटे थे वह और चनफनिया और चेठगर थे। चनफनिया मीन्स होता है दोस्तों, ठीक है, तेज तर्रार, ठीक है, और चेठगर मीन्स समझदार या बुद्धिजीवी या बुद्धिमान समझ सकते हैं, इनके बेटे थे। रांची शहर कते कते नाम जैज का स्कूल। रांची शहर में कितने सारे नामी ग्रामी स्कूल हैं। जब मैं रांची में रहता हूं तो इस बात से मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि कई सारे जो नाम जैज का स्कूल यहाँ पे है। खर्चा बर्चा कोनो कमी नखबे करल, माने कि चूंकि यह एक बड़े ऑफिसर भी थे, ऊपरी कमाई भी थी, तो बच्चों को पढ़ाने में खर्चा में कोई कमी इन्होंने नहीं किया। सुधर सुधर स्कूले तनी ढोप से पोढ़ा सुना भेल, और सुंदर सुंदर स्कूलों में, मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़ा अच्छे ही रहीसी में इनका जो है पढ़ाई लिखाई संपन्न हुआ। किनका? विमल बाबू के बच्चों का, ठीक है, जो दो इनके बेटे थे उनके बारे में बात हो रहा है। बड़का बाबू रांची मेसरा कॉलेज से इंजीनियरिंग पास कर गेला, ठीक है। इनका जो बड़ा वाला बेटा था वह रांची मेसरा, ठीक है, रांची बीआईटी मेसरा, ठीक है, बीआईटी नहीं भी आप याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रांची मेसरा ही आपको पूछा जाएगा। जो कहानी में मेंशन लिखी गई है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है, अगर कोई टीचर कुछ भी पढ़ाए, ठीक है। अब ध्यान कर देना है कि बड़का बाबू, इनका जो विमल बाबू का बड़ा वाला बेटा था वह बीआईटी मेसरा से, रांची मेसरा बीआईटी मेसरा रांची कॉलेज से इंजीनियरिंग
पास कर गिला तो नौकरियों मिल गए, तो इसका इंजीनियरिंग पास करने के बाद नौकरी लग गया था। ओकर उसके बाद देखते हैं एखन उनखर, थोड़ा सा पीडीएफ आगे करना पड़ेगा फिर पता चलेगा। एखन उनखर को आप याद रखिएगा, उसके बाद यहां से पोस्टिंग से शुरू करेंगे। तो एखन उनखर यानी कि विमल बाबू का जो बड़का बेटा है, इसका जो पोस्टिंग है इस समय वर्तमान में वह पूना शहर बाटे भय गेल है। इसका बड़ा बेटा का पोस्टिंग पूना में हो गया। पहले मैंने आपको बेसिक नोट्स में यह चीजें बता दिया था। इनके बड़े बेटे का जो पोस्टिंग है पूना में भय गया है। उनकर बिहा पटना शहर के एगो बोर्ड आला ऑफिसर एक पढ़ल बेटी संगे कर दिल हत। अब इसका जो है विमल बाबू के बड़े बेटी का जो शादी हुआ है वह पटना शहर के, पटना आप जानते हैं बिहार की राजधानी, पटना शहर के बड़े बोर्ड आला ऑफिसर, बड़े आला ऑफिसर के पढ़ी लिखी बेटी के संग कर दिया गया इसका विवाह, बड़का बेटा ऑफ विमल बाबू, ठीक है, इंजीनियर विमल बाबू। दहेज में मोटर कार, देखिए अब इसको दहेज में क्या क्या मिला। दहेज में मोटर कार, रंगीन टीवी, उस वक्त रंगीन टीवी की वैल्यू ही कुछ और थी भाई। मोटर कार, रंगीन टीवी, फ्रिज, सोफा, पलंग, अलमारी और कते कते सामान। अब सारी जो चीजें जो आज तक प्रोमिनेंट चीजें हैं, सोफा, पलंग, अलमारी, फ्रिज, रंगीन टीवी, मोटर कार, मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें इसको मिली, मैं बस बता रहा हूं कि विमल बाबू के बड़का बेटे को क्या मिला था, ठीक है। तो देखिए इसको क्या क्या मिला, मोटर कार मिला, कार मिल गया, ठीक है, रंगीन टीवी मिल गया, फ्रिज मिल गया, सोफा पलंग मिल गया, अलमारी मिल गया, एक वॉशिंग मशीन और आयरन वगैरह छूट रहा है, यह भी मिला होगा। यहाँ पे बोला है कि कते कते और सामान मिला, ठीक है। सब लेके आपन पूना चल गिर, और जो भी इसको सामान मिला, ठीक है, वह सभी लेके पूना महाराज फुर। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि छोट नुनुओं कम ना है। अब जो इसका छोटा बेटा, छोट नुनुओं मतलब कि विमल जी का छोटा बेटा का यहाँ बात हो रहा है कि छोट नुनुओं कम नहीं है। वह क्या किया कि वैसने पढ़े में तेज, यह भी पढ़ने में वैसे ही तेज था, बड़े भाई अपने पिता के जैसा ही, ठीक है, मेधावी छात्र। 12वीं पास करत करत IIT में पास कर गया। 12वीं पास करत करत यानी कि 12वीं की परीक्षा देते देते प्रिपरेशन कर रहा होगा, 12वीं परीक्षा देते देते वह IIT का एग्जाम लिखा, ठीक है, और पास भी कर गया। रुड़की इंजीनियरिंग में पास करत करत अमेरिका के एगो कंपनी ओकरा उठा के अपन देश ले गए। और रुड़की जो IIT रुड़की है, ठीक है, उत्तराखंड में, वहां से इसका तैयारी करते करते, ठीक है, इसको आप उत्तराखंड वाला फैक्ट को कंफर्म कर लीजिएगा कि IIT रुड़की उत्तराखंड में है ही कि नहीं, ठीक है। तो IIT रुड़की में इसका इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था। इंजीनियरिंग पढ़ाई वहां पे इंजीनियरिंग पास करत करत अमेरिका के कंपनी, मतलब अमेरिकी कंपनी में इसका प्लेसमेंट लग गया, जॉब हो गया, और अमेरिकी कंपनी उसे उठा लिया और अपना देश ले गया, अर्थात कि अमेरिका में जाके कार्यरत हो गया, ठीक है, जहां ढेरे टाका का आमदनी है। अब देखिए अमेरिका में क्या होता है, डॉलर चलता है। अब $1 बराबर 80-85 रुपया हो जाता है। तो वहां अगर कम सैलरी भी मिले तो यहाँ बहुत सैलरी हो जाता है। तो ये अमेरिका मतलब प्रवास कर गया इनका बेटा प्लेसमेंट के बाद, और अमेरिका में टाका ढेरे, जहां ढेरे टाका आमदनी, टाका मीन्स होता है रुपया, ठीक है, रुपया, ठीक है, या पैसा या मनी, ठीक है, मनी। अब देखिए वहां बहुत ज्यादा आमदनी था। एखन से वही एगो बड़ लोग एक बेटी संगे प्रेम विवाह करके अपन गृहस्थी वही बसा ले। अब एखन से वही, उसके बाद क्या किया कि जब उसका प्लेसमेंट वहां अमेरिका में लग गया, अमेरिका में उसके नौकरी लग गया, तो वह क्या किया कि वहीं एक बड़े लोग एक बेटी, बड़े व्यक्ति के बेटी के संग प्रेम विवाह, ठीक है, लव मैरिज करके वहीं पे अपना घर गृहस्थी बसा लिया, वहीं पे सेटल हो गया इनका छोटा बेटा। आगे क्या है कि विमल बाबू दुइयो बेकत बड़ी खुशी भेल हला जे जा होक हमर जिंदगी संवर गेल, हमर दुइयो छुएन सेटल कर गेल। जब इनके दोनों बेटे का जॉब लग गया अच्छी अच्छी जगहों में, तो माता पिता का सबसे बड़ा इच्छा क्या होता है, मतलब पिता का माता का, कि हमारे बेटे सेटल हो जाए हमारे जीते जी, ठीक है। तो वही है, हालांकि झारखंड सरकार हमारे माता पिता का ख्वाहिश पूरा नहीं करने दे रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो लोगों का, छात्रों का जॉब कैसे लगेगा, उनके माता पिता का सपना साकार कैसा होगा कि हमारा बेटा जॉब ले लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस कहानी में किसी का तो चलो सपना साकार हो रहा है, लेकिन ये सपना, इस खुशी या खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल क्या इस कहानी में, यहाँ पे जो विमल जी है उनकी जो पत्नी है, ठीक है, यह दोनों खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर कि जो हमारे दोनों बेटे हैं वह सेटल हो गए, हमारी जिंदगी संवर गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है आगे कहानी में, ठीक है। तो आगे कहानी हम बढ़ाएं इस प्रकार से। तो पहली लाइन फिर से शुरू कर रही है नेक्स्ट पैराग्राफ में इस कहानी में कि एखन विमल बाबू रिटायर भय गेल हत। अब क्या हुआ कि इनके बेटे जो हैं वह दोनों सेटल हो चुके हैं और विमल बाबू भी रिटायर हो चुके हैं। अब क्या है,
कि ढेरे पैसा कौड़ी मिलन तो एगो बेस डबघर बंगला कीन लेलत। अब क्या है कि रिटायरमेंट में एक मोटी रकम मिलती है। यहाँ हमारा जहाँ घर है रांची में, हमारे स्टूडियो के बगल में एक घर है, बहुत ही विशाल घर है, वह वीडियो में रिटायर हुए हैं और उनको शायद बहुत ज़्यादा उनको भी पैसा मिला हुआ, तो बहुत बड़े ही अच्छी घर बनाए हुए। तो उसी प्रकार से एक घर का यहाँ जिक्र है कि जब बिमल बाबू रिटायर किए हैं तो इनको बहुत सारा जो है क्या बोलते हैं, नौकरी रिटायर कर जाने के बाद बहुत ज़्यादा जो पैसा मिलता है वह पैसा इनको मिला है, ठीक है। और उस पैसे से जो क्या है रिटायरमेंट पैसा जो इनको रिटायरमेंट में मिला, मोटी रकम 1 करोड़ मिला होगा भाई, उस पैसे से इन्होंने ढबगर मतलब कि समझे कि आलीशान बंगला इन्होंने खरीदा है। और सिर्फ बंगला ही नहीं, रांची शहर वीआईपी कॉलोनी, कॉलोनी का तो नाम नहीं जिक्र किया कि किस कॉलोनी में रांची में था इनका घर भाई, लेकिन रांची शहर का जो वीआईपी कॉलोनी है, जैसे बहुत सारे वीआईपी कॉलोनियां हैं कांके क्षेत्र में, बारियातू क्षेत्र में या फिर अशोक नगर क्षेत्र में, जहां जितने भी आपके पकड़ा रहे हैं करप्ट लोग, जहां उन्हीं पे घर मिल रहा है IAS वाईएएस का, ठीक है, तो वो लोग हैं। तो वैसे ही किसी वीआईपी कॉलोनी में इन्होंने बड़ा सा बंगला खरीदा और बड़का ठो बंगला, 7-8 गो कोठरी, इनका जो बड़ा सा बंगला था उसमें 7-8 कोठरी था। अब देखिए ये सब फैक्ट जो है उतना नोट करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि बहुत बार लोग जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने के चक्कर में हर लाइन से क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, क्वेश्चन का अपना एक पर्सनल स्टैंडर्ड होता है किसी क्वेश्चन का। वही क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए जो पूछे जाने लायक है या पूछा जाना चाहिए, या जिस फैक्ट को याद करके स्टूडेंट्स को फायदा उस कहानी के पढ़ने में या उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक हो, वैसी प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड होता है, तो किसी भी चीज को लेकर क्वेश्चन बना दे। 7-8 गो कोठरी था, फिर भी आप इसको ध्यान में रखें क्योंकि JSSC है भाई। इस बार PGT में क्या क्वेश्चन आया है कि अगर आप रांची से हुंडरू फॉल जाना चाहते हैं तो आपको कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। जब 2017-18 में दरोगा की वैकेंसी आई थी तो उसमें पूछा गया था कि रांची से जोना फॉल की दूरी क्या थी। या इस बार आपको यह भी पूछा गया कि पहाड़ी मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं। जब आप पहाड़ी मंदिर में सीढ़ियां गिनोगे तो 410 आसपास है, लेकिन उसका सही उत्तर 468 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ भी बन सकती है, तो इसीलिए आपको ध्यान का रखना है कि हर एक फैक्ट आपको याद रहे। इससे संबंधित जब मैं MCQ कराऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह इन्होंने जो बड़ा सा बंगला खरीदा बिमल बाबू ने, इसमें 7-8 गो कोठरी था, चारों बाटे ऊंचा ऊंचा पंचरी, ठीक है, पंचरी मीन्स होगा बाउंड्री, चारों बाटे ऊंचा ऊंचा इनका जो था दीवाल था, बाउंड्री था, ठीक है। उसके ऊपर कांटे वांटे लगाए होंगे ताकि कोई बाहर का व्यक्ति आ ना जाए। भीतरे ढोबगर फूले बगीचा, भीतर घर के भीतर ही उस बाउंड्री की तरफ ढोबगर मीन्स बड़ा सा बगीचा था, ठीक है, फूलों वूलों का, ठीक है। कोनाए बड़े सरभट्टे क्वार्टर, कोनाए बड़ सरभंटे क्वार्टर, सरभेंटे मीन्स होगा सर्वेंट मीन्स सर्वेंट, ठीक है, नौकरों का जो एक क्वार्टर था कोना है। इसी जो बड़ा सा बंगला था, इसी बंगले के कोने में सर्वेंट क्वार्टर था, ठीक है, मतलब उस घर में जो कार्यरत लोग होंगे वह वहां पे रहेंगे, तो सर्वेंट क्वार्टर वहां पे बनाया गया था। बिमल बाबू गिरनी नियोती के पसिंद हल देख के बड़ी खुशी भेल हला। अब जो यह जो चीजें थी, बड़ा सा बंगला था, बंगला VIP कॉलोनी में था, 7-8 गो कोठरी था, चारों बटे ऊंचा बाउंड्री था, फूल का बगीचा था, सर्वेंट क्वार्टर भी उसमें इंक्लूडेड था। तो इन सब चीजों को देख के उनकी पत्नी जो है बिमल बाबू की नियोती, उन्हें यह चीजें पसंद आई थी और उनको उनकी पत्नी को, उनकी प्रेमिका मतलब उनकी जीवन संगिनी को जब यह चीज मतलब अच्छा लगा तो उनको इस बात की खुशी हुई। यह चीजें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आगे कहानी में क्या है कि भावल हला हमीन एहे ठावे आराम से सूखे सेंस जिंदगी बितावल, सेंस मिस होता है मतलब जीवन भर अंततः, ठीक है। तो वह भावल हला मतलब उन्होंने सोचा था कि हमीन एहे ठावे कि हम लोग यहीं पे जो है जिंदगी ना, यहीं पे हम लोग जो है आराम से सुख से पूरा जिंदगी जो है बिताएंगे। यहाँ कोनो हड़ कचकच नखे शांति है, यहाँ पे कोई हड़ कचकच नहीं है, मतलब यहाँ पे VIP कॉलोनी है भाई, तो वहां पे थोड़ी ऑटो का आवाज आता होगा या फिर ट्रैफिक का आवाज आता होगा, तो यहाँ पे कोई भी हड़हड़ कचकच नहीं है, शांति ही शांति है। गेनेक मेनेक होगा शायद, मेनेक थोड़के दिनेक पर ही उनकर मनेक भरमटा भाग गेल मेनेक, परंतु थोड़े दिन में यह जो इनका भ्रम था, ठीक है, कि इस प्रकार से यहाँ शांति ही शांति है, यहाँ हम जो जिंदगी है वह सुख से बिताएंगे, यह भ्रम उनका कुछ दिन में ही जो है भाग गेल, यानी कि खत्म हो गया। आगे क्या है कि सय सुखे शांति घर काटे दौड़े लागल, ठीक है, और वही क्या है कि वही सुखे शांति जो है कांटा बन गया, वही सुख शांति कांटा बन के घर में दौड़ने लगा है। एते दिन से आयल गेल से भरल घरे चूहिल और गहगही से रहे वाला मानुष एखन यहाँ क्यों नहीं।
अब क्या है कि इनका जो घर था या इनका जो ऑफिस था जहां भी रह रहे थे, तो इतने दिनों से आयल गेल से भरल घर है, लोग इनके घर आते रहते थे। चूंकि ये ऑफिसर थे तो इनसे लोगों का काम था, ठीक है। क्या होता है कि जब आप काम के रहते हो तो लोग आपके आगे पीछे रहते हैं, ठीक है, आपको प्रायोरिटी दी जाती है, लोग आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं। जैसे अभी आपका सरकारी जॉब लग जाएगा तो आपके अनगिनत रिश्तेदार बाहर निकल के आ जाएंगे जो अभी गायब है, मौन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब तक इनको काम था तो इनका मतलब इनसे लोगों को काम था तो इनका घर जो था भरा हुआ रहता था। चूहिल और गगही, चूहिल मीन्स होगा चहल पहल वाला, ठीक है। अगर इसका मतलब समझने की कोशिश करें, हालांकि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जहां तक मैं इस कहानी के माध्यम से समझ पा रहा हूं, चूहिल मीन्स होगा चहल पहल वाला, ठीक है, जहां पे चहल पहल माना रहता है, चहचही माना रहता है। तो चूहिल और गहगही, गहगही मीन्स एक प्रकार से खुशी नुमा का सेंस में, गहगही मीन्स जहां पे लोग आते जाते रहो, खुशनुमा घर, तो ठीक है। तो गगही से न कहते हैं कि का दादा तोरे तो आजकल गगही चले था, ठीक है, उस प्रकार से। तो गगही वाला मनुष्य एखन यहाँ क्यों न है। अब क्या, लेकिन अब क्या है कि इनके इस बड़े से बंगले में कोई नहीं है, ठीक है। और पहले जमाना में क्या होता था कि गगही चूहिल गगही से भरा हुआ जो इनका ऑफिस घर हुआ करता था। उगे सूरज के सभे नेहोर करे, डूबे सूरज के पुछवैया कोई नहीं। यहाँ पे एक आपको बताया जा रहा है, फैक्ट बताया जा रहा है कोट्स के माध्यम से, कि उगते हुए सूरज का सभी निहोर करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका वैल्यू करते हैं, ठीक है, एलिवेशन देते हैं कि उगते हुए सूरज का सभी निहोर करे हैं, सलाम करे हैं, प्रणाम करे हैं, डूबत सूरज के पुछवैया क्यों न है, और डूबते हुए सूरज का पुछवैया कोई नहीं है। यह छठ पर्व तो है नहीं जहां पे उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूर्य का भी पूजा किया जाए, ठीक है, हमारा महान पर्व छठ। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि लोगों में क्या होता है कि उगते हुए लोगों का तो सब निहोर करते हैं, लेकिन डूबते हुए लोगों का पुछवैया कोई नहीं है, ठीक है। जब तक आप पढ़ा रहे हैं तब तक ठीक है, जब पढ़ाना बंद कर देंगे तो लोग आपको भूलने लगेंगे। मनवो ओझराए राखे खातिरे, मनवो ओझरा रखे खातिरे और कोनो कामो तो नाय सुझल। और मनवो ओझराए यानी कि मन को फंसाए रखने के लिए, ठीक है, ओझरायल मीन्स कोई चीज का फंस जाना या फिर मन को किसी काम में सम्मिलित या साझा क्यों रहना कि हम कोई काम कर रहे हैं। तो मन को किसी काम में फंसा के रखने में या फिर किसी चीज को में अपने आप को मतलब इन्वॉल्व रखने में, ठीक है, रखे खातिर कोनो कोनो काम तो ना सूझा, उसको कोई काम इनको नहीं सूझता था जिसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे, इनके पास वैसा कोई काम ही नहीं था। अब देखते हैं कि आगे क्या है कहानी में। कहानी आई होप कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगने लगा होगा, आप सोचने लगे होंगे क्लाइमैक्स में क्या होगा भाई, कहानी में आगे क्या होगा, इस प्रकार से चीजें आपने सोचने लगी होंगे। तो देखते हैं, अभी कहानी खत्म ही करेंगे और पूरा सारी जानकारी इस कहानी को ले लेंगे और आपको हर चीज मैं समझा दूंगा कि यहाँ से क्या एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उगते सूरज का सब पुछवैया है, निहोर करवैया है, लेकिन डूबते सूरज के कोई निहोर करवैया ना हो रे। मनबो ओझरा रखे खातिर कोई इनका काम नहीं सूझ रहा है, ठीक है। इस सुनसान घरे एकायर रहते मनवा उब गेलन, तो बेटवेन के चिट्ठी लिखल छे एक बार आए के देख जा। अब जब इनका सब चीज से मन उब गया, कोई काम इनको नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने अपने बेटे को चिट्ठी लिखा कि भाई एक बार आके थोड़ा देख लो, ठीक है, वही कि एक बार आके थोड़ा देख लो कि हम लोग कैसे हैं। तनी नतियन के देखे के खातिर आंख टटा है, कि नतियन यहाँ पे पोतवेन होना चाहिए, ठीक है। हमारे घर साइड क्या होता है हजारीबाग चतरा में कि जो हमारा मतलब अगर मेरे दादाजी हैं तो मैं उनका पोता लूंगा, ठीक है, तो वही है, यहाँ पे पोतवेन भी होना चाहिए, लेकिन आप इसको ध्यान दें, अगर कहानी में नतियन लिखा है तो नतियन ही आपको ध्यान में रखना है। तो नतियन या पोतवेन मतलब कि इनके जो बेटे के जो बच्चे थे, ठीक है, आपके जो विमल बाबू हैं, ठीक है, इनके जो बेटे के बच्चे होंगे उनको देखने के लिए इनका जो आंख टटा है, आंख मतलब आंख टटाना मीन्स होता है थकना, ठीक है, दर्द देना, तो इनकी आंखें थक चुकी हैं, दर्द देती हैं, यानी कि इंतजार में किनका, या अपने नातियों को देखना चाहते हैं। मैंने उनखिन के एकन फुर्सत कहा, लेकिन इनके जो बच्चे हैं उनको फुर्सत कहाँ कि इनसे मिलने आए। एगो 7 समुद्र के पारे बासा, माया मछिंद्रे के माया में फंस गए। एगो का जो है 7 समुद्र पार उसका बासा है, यानी कि बसेरा है, और माया मछिंद्रे के माया में फंस गए, मतलब कि मछली के जाल के माया में वह फंस चुका है, 7 समुद्र पार उसका बसेरा है। तो दूसरा क्या है कि ढेर टाका पठाए दिल और कहल आरहो दरकार पड़लो तो कहियो। अब इसको क्या है कि जब इन्होंने मिलने की जिक्र किया हमसे बच्चे से, तो उनको क्या लगा कि भाई पिताजी को पैसे की जरूरत होगा इसलिए हमको फोन किए हैं, चिट्ठी लिखे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनका बेटवा जो क्या किया कि ढेर टाका पठा दिल, मतलब अच्छे खासे पैसा मनी इसको जो है भेजा दिया, ठीक है, पिठा दिया मीन्स भेजवा दिया। और का उसमें चिट्ठी में लिखता है कि आरहो दरकार परले कहियो, कि पैसे का कोई कमी नहीं है,
अगर आपको और पैसा चाहिए पिताजी तो एकदम कहिए, हम भिजवा देंगे। यह छोटा बेटा का। आगे क्या है कि बड़का लिखल है, बड़का उस जो इन्होंने चिट्ठी लिखी उसका रिप्लाई में क्या लिख रहा है, व्हाट्सएप के जमाना से पहले जमाना की बात हो रही जब चिट्ठी से बातचीत हुआ करती थी, ठीक है। हमर काम है छुट्टी न खाए, फिर छुआ सब स्कूल जा है, पढ़ाई छोड़ा के कैसे जाए। बड़का लिखता है कि का कहियो बाबूजी, हमार काम से हमरा छुट्टिए न खाओ, और अबो अगर छुट्टियों मिल जतो तो कैसे वो कि हमार जब बड़का छुआ हो से स्कूल जा हो, और अगर पढ़ाई छोड़ा के कैसे वो पढ़तो लिखतो न तो कैसे कहो, तो बताएं बाप दादा अगर पढ़ल लिखल हती। तो वो चीज़ है, यहाँ तक ये कहानी चल रही है। अब देखते हैं कि आगे किस प्रकार से बहानेबाजी चलती है। दोनों बेटों ने बहाना दे दिया, एक दो तो बहाना भी नहीं दिया, बहुत दूर था, वो डायरेक्टली पैसा से बात कर रहा है कि कितना चाहिए बाबूजी, पैसा बोल रहे हो भाई दबो। वही यार दूसरा बेटा बोल रहा है कि मेरा बेटा है, मेरा काम से फुर्सत नहीं मिलता, उसको पढ़ाना एंड ऑल, ठीक है। तो वह बोल रहा है, बहाना लगा दिया दोनों बेटा और नहीं आया। आगे क्या है कि दुइयो बेगत फिकिरे पैर गिला, सै तो ईटा की भेल। दोनों बेगत अब इस प्रकार से फिकिर में, चिंता में पड़ गए कि ये दादा का हो गलो, कि सै तो ईटा का भेल, ये का हो गलो, कि हम इनके जब विकास हो, जो चीज सोच के हम लोग खुश हो रहे थे कि हमारा दोनों बेटा सेटल्ड हो गया है तो हमारा जिंदगी आसान होगा, लेकिन ये कहा तो मिलने के लिए भी तो हम लोग दर दर के मतलब मिल भी नहीं पा रहे हैं भाई। आपने कोई के जन्मल छुआ, जो मैंने आपको इस कहानी के शुरुआत में बोला था कि अमीरी का आप अभिशाप देखिएगा कि किस प्रकार से अमीरी भी अभिशाप बन सकती है। इस कहानी के माध्यम से आप देखिएगा, वह चीजें अभी आपको देखने को मिलेगी। इस कहानी में आप बने रहें, ठीक है। दुइयो बेगत फिक्रे पर गला, सही तो ईटा की भेल, आपने कोई के जन्मल छुआ जकर एते जतन से पायल पोस के मानुष कर लो, साहिब बनलो, तकरा कन बूढ़ा माए बापे देखे फुर्सत न। वही बोल रहा है कि अपना, इसकी माँ बोल रही, जो टिपिकल माओ का डायलॉग होता है कि तुमको पोस पाल के सांड बने लियो रे और तुम हमरे देखे नहीं। वही बोल रहा है कि बा बोल रहे कि अपने कोंख के जन्मल छुआ, हमारे अपने कोंख का जन्म छुआ, ठीक है, इतना जतन से, इतने मेहनत से पोस पाल के इसको मनुष्य बनाए, साहेब बनाए, ठीक है, मतलब इसके जॉब तक की सफर में हम लोग साथ दिया। और एखन जब हम लोगों को, उनके बूढ़ा माँ बाप को उनके जरूरत है, तो हम लोगों को देखने तक का फुर्सत उन बच्चों को नहीं है। आगे कि हमने जिंदगी में आर की रस बचल, और हमारे जीवन में अब क्या ही रस बचा है और क्या ही चीज बचा है, सब चीज तो इन्होंने अचीव कर ही लिया है अप्रोक्सीमेटली, लगभग। जिंदगी के अड़बेरिया इस सोना के पिंजरक भीतर जेल खाना, ये रकम कैद भर रहा है। जिंदगी के इस समय में, इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, जिंदगी के इस स्टेज में क्या हुआ है, अड़बेरिया में इस स्टेज में सोना पिंजरक भीतर जेल खाना, ये रकम कैद भर रहा है। ऐसा इनका जीवन हो चुका है मानो कि सोने के पिंजरे में, या मतलब इनका तो बहुत सारा आलीशान बंगला है, फुलवारी है, सब कुछ है, नौकर चाकर है नौकरों चाकरों के लिए भी घर है, ठीक है। तो ये बोले कि ऐसा इनका जीवन हो गया मानो सब कुछ है लेकिन वह सोना का पिंजड़ा है। जैसे कि पिंजड़े में तोते को सब कुछ मिलता है, खाना वाना मिलता है, लेकिन कोई खुशी नहीं है, उड़ना नहीं है, अपना नेचुरली जैसे वह सर्वाइव करते, वो सर्वाइवल नहीं है, उसी प्रकार से इनका जीवन हो गया है। खाली पैसा सुख ना हवे पारे, सुख पावे खातिरे आरहो कुछ चाहे, ईटा विमल बाबू पहली बार बूझे पारला। जब जीवन के इस स्टेज में विमल बाबू आ गए, तब वो यह बात समझने में सक्षम हो रहे हैं कि जीवन जीने के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, पैसा के अलावा और भी चीजें को ये जरूरत होती है। अब क्या चीजें भाई आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्या रहे कि खाली पैसा सुख ना है, सुख सिर्फ पैसे से ही सुख नहीं है, ठीक है, सुख पावे खातिर आरहो कुछ चाहिए। क्या होता है कि जनरली समाज में आपको इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट मीम्स और सिचुएशन के द्वारा, कि लगता है कि जैसे रिस्पेक्ट एंड ऑल, जो पर्सनल हैप्पीनेस होती है, सोसाइटी होती है, सोसाइटी के जो चीजें होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, कस्टम होते हैं, उन सब के ऊपर रिस्पेक्ट ज्यादा मनी का है। लेकिन ऐसा इसलिए हमें लगता है क्योंकि हम और आप गरीब हैं, और जो लोगों के सामने, जो लोगों के पास जो चीजें नहीं होती है, जनरली अधिकांशता अप्रोक्सीमेटली लोग उसी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो चीजें नहीं होती है, हम उसी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे युवा अवस्था में अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं, वही समझने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि हमें मनी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है, लेकिन अमीरों के लिए सबसे बड़ी जो चीजें हैं वह सुख मनी नहीं है, उनके लिए शायद प्यार है, क्योंकि बचपन से उन्हें अधिकांश मनी मिल जाता है जरूरत के, तो मनी का नीड उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि मनी भी एक जरूरी चीज होती है। हमारे लिए तो सब कुछ मनी ही है भाई, ठीक है, लेकिन उन्हें इस बात से वह मतलब अभिन्न रह जाते हैं और उनको प्यार की काफी कमी रह जाती है, और इसीलिए कार्डियक अरेस्ट हो या मतलब आत्महत्या, ऐसी चीजें ज्यादा अमीरों में आपको देखने को
मिलती है, क्योंकि गरीब को खाने को फुर्सत नहीं है भाई, वो कहाँ से ओवर थिंकिंग में जाएगा और ओवर थिंकिंग करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है कि इतना बोड़ घर हाथक आराम कुर्सी में बैसत बैसत थक जाए, मन उदास भय जाए, जैसे जिंदगी में और करे खातिर कोनो रस भूसा नहीं। अब क्या है, यहां पे बताया जा रहा है कि इतना बोड़ घर इतना बड़ा घर है, हाथक आराम कुर्सी में बैसत बैसत थक जाए, कि कुर्सी में बैठे बैठे आराम से उनका हाथ थक जा रहा है, वह खुद थक जा रहे हैं बैठे बैठे कुर्सी में, मन उदास हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है जिंदगी में और करे खातिर कोनो रस भूसा नहीं, कि जिंदगी में करने का कोई रस भूसा कोई कार्य ही नहीं बचा है। आगे क्या है कि नियोतियो मतलब जो इनका जो पत्नी है विमल जी की जो पत्नी है नियोति, उनके पास उनके बारे में बोल रहा है कि नियोतियो गुमसुम उदास रहे, कि नियोतियो यानी कि इनकी पत्नी जो विमल, नियोति मैम भी उदास रहती है, गुमसुम रहती है भाई, उनका जो जिगर का मतलब छल्ला था, उनके बेटे जो दोनों थे वही नहीं मिलने आ रहे हैं, तो बेचारी तो उदास रहेगी। तो नियोतियो उदास रहल है, ओकर गृहस्थी में कते चुहिल और गगही रहलक, मैंने एखन एकदम सुनसान। क्यों, उनकी जब गृहस्थी थी, जब वह गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी, तो कितना चहल पहल रहता था, गगही रहता था, खुशी रहता था, मैंने एखन एकदम सुनसान, परंतु इस वक्त एकदम यह चीजें जो हैं सुनसान है। आगे क्या है कि मनेक भाव मनेक भीतर ही गुमरत रहे, उनका जो मन के अंदर का विचार था, ठीक है, मन में जो विचार सोचती थी, मनेक भाव मन का विचार, ठीक है, वह मन के भीतर ही घूमरत रहे, घर मन के भीतर ही घूमता रह जाता था, वह शेयर नहीं कर पाती थी, उसके पास शेयर करने के लिए विमल बाबू का अलावा कोई था भी नहीं। आगे देखते हैं इस कहानी में किस प्रकार से उनके जीवन में फिर से उदासी ही रहेगी या खुशी भी आएगी, या कहानी में देखते हैं, बने रहें। क्या मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई थोड़ा सा। अब देखिए कहाँ कहानी में थे कि उनका मन के अंदर का जो विचार था मन में ही घूमते रहता था, मने पर खाली सही आपन बेटी पुता हो, नाती नतनी दुगो छुआ ई अंगना दौड़ बुतला, तो कते गहदम लागते। बोला जा रहा है वह मनी मनी सोच रही है, मैम नातियों मैम सोच रही है, ठीक है, क्या सोच रहे नियोती मैम, क्या सोच रही है कि अगर मने पर है खाली सही आपन बेटा, सोच रही है कि अगर मेरे घर में बेटा पुतहु होते, नाती नतनी होते, पोता लोग होता, बेटा के बच्चे होते, छुआ होतला ये अंगना, तो अंगना में दौड़ बुलतला, अगर छुए होते बच्चे होते तो अंगने में दौड़ते, इतना बड़ा जो महल है इसमें दौड़ते, उसके बाद क्या होता कि दौड़ते भूलते कहते गहदम लगते, कितना अच्छा लगता, ठीक है, कितना अच्छा लगता कि सब कुछ रहता, ठीक है, कितना अच्छा होता, आंखी लोर टिपके लागल और नजर तरे धुंधुर सूझे लागल, कोनो काम करे मन न करे। इन सब चीजों को सोचते हुए नियोती मैम का क्या है कि आंख से लोर टपकने लगता है, आंख से आंसू बहने लगता है, और आंख के सामने उसका जो है अंधेरा होने लगता है, धुंधुर होने लगता है, मीन्स थोड़ा थोड़ा धुंधला होने लगता है, कोनो काम करे के मन न करे, कोई भी काम करने का उनका जो है मन नहीं करता है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कि भाग्य घरे के नौकर रामू हल जेकर से सेवा टहल भाई जाले। भाग्य ही था उनका, अच्छा भाग्य ही था कि उनके घर में उनके दो बेटों के अलावे एक रामू नामक उनका नौकर भी था, ठीक है, नौकर रामू हल जेकर सेवा टहल से भाई, मतलब जो इनका सेवा सत्कार इनका कार्य इनके लिए किया करता था। रामू छठ से ही घरे के सुसुरसा में लागल हल। छठ यहाँ पे छोट होना चाहिए, ठीक है, रामू छोट से ही मतलब बच्चे से ही क्या था कि इनका जो है इनके घर में कार्यरत था, और इनके कार्य में सुसुरसा मतलब कार्य इनके घर के कार्यों में जो है लगा हुआ था, कार्यरत था बचपन से ही। ये घर एक नून खायल हल और नूने चापे चपाल हल। इस घर का उसने नमक खाया था और नमक के कर्ज के तले हुआ दबा था। किसके घर के? तो विमल बाबू के घर में यह बचपन से था, और विमल बाबू के घर का यह नून यानी कि नमक खाया था, और उस नमक के कर्ज के तले हुआ चापे मिस उसके तले चताला मिस दबा था, ठीक है। आगे है कि गरीबी के मने कोनो छल, ये गरीबे के मने, इस गरीब जो यह रामू इस गरीब के मन में, जो जनरली हर गरीब के मन में होता है, कोनो छल नहीं था, कोई परपंच नहीं था, खूब सेवा करे। रामू एखन सियान 21 बछर के जवान भय गेल रहे। अब जीवन के इस स्टेज में जब ये लोग रिटायर हो चुके हैं, इनके बेटे बाहर सेटल्ड हो चुके हैं, तब जो है रामू भी बड़ा हो चुका है, और रामू 21 वर्ष का हो चुका है, इसका आगे शादी भी होगा, ठीक है। तो रामू 21 वर्ष का हो चुका है, बचपन से यहीं पे था।
एक छोट से टूअर के आपन घारेक बेगत रकम ओकरा मानत, दू एगो अगवा बियाह खातिर विमल बाबू ठीन घुरला, तखन देख के सुइन एगो गरीब सुशील बेटी से देख के रामू के बियाह दे देला और कहला आबरी तो तोहनी। मैं बताता हूं इसको, यहाँ पे देखिए कि एक छोट से टूअर के आपन घारेक बेगत रकम ओकरा मानत, कि एक टूअर, यह जो रामू है एक छोटा से बच्चा में एक टूअर बच्चा था, ठीक है। टूअर मिस होता है, टूअर उसको बोला जाता है जिसके माँ बाप ना हो, ठीक है, अनाथ बच्चे को। तो एक छोटा सा टूअर बच्चा जो अपन घर एक बेगत रकम ओकरा मानत है, मतलब अपने घर के बच्चे के जैसे उसको मानते थे, ठीक है। दू एगो अगवा बियाह खातिरे, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं, दू एगो बियाह अगवा खातिरे, दू एगो अगवा बियाह खातिर विमल बाबू ठीन घुरला। कुछ अगुआ, चूंकि यह 21 साल का हो गया, तो सोसाइटी के जो लोग हैं उनका तो नजर इस पे पड़ेगा ना कि भाई ब्याह कब करोगे, ब्याह कहना कर भी रहे रामू। तो वही है कि गांव के कुछ लोग, मतलब कि कुछ एक दो अगुआ, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि एक दो अगुआ विमल बाबू के घुरला, यानी कि विमल बाबू से मुलाकात किया, ठीक है। और उनमें से देख सुन के, ठीक है, उनमें से एक देख सुन के जो है विमल बाबू एक गरीब सुशील बेटी देख के, सुशील मीन्स होता है वैसी कन्याएं जिनमें सादगी हो, ठीक है, सूरत पे नहीं, ये मेरी हसीना करके कुछ गाना है, मैं तुम्हारे सादगी पे मरता हूं, ठीक है। तो गरीब सुशील बेटी देख के रामू बियाह दे देला और कहला आबरी तो तोहनी दुइयो बेगत रहबे, आबरी तो तोहने दुइयो बेगत रहबे, सरभंटे क्वार्टर में ना हमर हिए, भीतर घरे हमर बेटा रकम। कि शादी के बाद रामू को यह बोलते हैं विमल बाबू कि शादी जब तुम्हारा हो जाएगा तो शादी के बाद तुम अपना सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहोगे, जहां पे तुम्हारा अपना घर है, सर्वेंट क्वार्टर में जहां तुम रहते हो वहां नहीं रहोगे, तुम अब कहां रहोगे, तो तुम अब जो है हमर घरे भीतर रहोगे, हमर हिए हमर घर के भीतर रहोगे, हमर बेटा रकम एज अ उनका सन, ठीक है, एज अ हिज डॉटर हिज सन, ठीक है, एज अ हिज सन रहेंगे, मतलब उसके घर में एक रहेगा कौन, रामू रहेगा, ठीक है, विमल बाबू के घर में उनके बेटे के भांति। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। विमल रामू के लाइफ में तो थोड़ा सा अच्छा हो रहा है कि इतने बड़े व्यक्ति ने इन्होंने अपने एज अ सन अपने बेटे की तरह अपने घर में रहने का इन्हें अलाउ कर दिया है, ठीक है, और अच्छे से रिस्पेक्टफुल्ली यह रहेगा। भाई नौकरों को ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती, जनरली लोग रूड होते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा इनको जो है रामू को, चूंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, ठीक है, तो वहीं पे रामू को थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया जा रहा है इनके विमल बाबू के द्वारा। तो अब विमल बाबू ने क्या किया, 21 वर्ष हो जाने के बाद रामू का एक दो जो आया था अगुआ, उसके माध्यम से इसका शादी करवा दिया एक सुशील कन्या, गरीब कन्या के साथ, और इनको यह भी हिदायत दे दिया, मतलब यह भी मतलब कि बता दिया, इनको यह भी आश्वासन दिया कि अब तुम जो है उस सर्वेंट क्वार्टर में न रह के बल्कि अब हमारे घर में ही रहोगे, ठीक है। आगे क्या है कि सैये भेल हल, बिहार के बाद लियान करके रामू अपन नौतन बहुरियक लेके सैये बंगलाही आ गेल हल, ठीक है। देखो तो एक बार स्क्रीन में अच्छा से दिख रहा है चीज, ये सब चीजें पढ़वा रहा है, ठीक है। तो क्या है, सही भेल हल बिहार के बाद लियान करके रामू अपन नौतन बहुरिया के लेके सही बंगलाई आ गेल रहे, कि वही हुआ जैसा कि उन्होंने विमल बाबू ने इसे रामू को कहा, जैसा करने को वैसा ही हुआ। और ये अपनी नौतन बहुरिया यानी कि नई नवेली दुल्हन को लेके रामू क्या क्या वही बंगला में आ गेल रहे, वही बंगला में आ गया था। एते बोल घर तकर चक्कर मकर देख के बहुरिया गौरी है, ठीक है, गौरी, यहाँ पे अगर आपको नया पता चल रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ गौरी, ठीक है, गोरी नहीं, गोरी गे न, गौरी, ठीक है, गौरी नाम था इसका रामू के वाइफ का, ठीक है। तो एते बोल घर तकर चक्कर मकर देख के, इतना जो बड़ा घर था उसके चकाचौंध को देख के जो गौरी थी वह भगचोका, यहाँ भ है, ठीक है, भगचोका गेल हली, भगचुका गिलली मिस आश्चर्यचकित हो गई थी, सरप्राइज रह गई थी, क्योंकि जीवन में उन्हें सपना भी नहीं देखा होगा इतने बड़े घर में रहने का, जितने घर में उनको रहने का मौका मिल गया था। इनफैक्ट वो गरीब की बेटी थी तो उसके लिए क्वार्टर भी एक बड़ा घर होगा, ठीक है, और उससे भी अब तो मालिक के घर में ही रहने को इनको मौका मिल गया था। बेचारी गरीब एते बोड़ बंगला सपनहू न देख रही, कि बेचारी इतने बड़ा बंगला अपने सपने में भी नहीं देखी थी। 2-4 दिन ही घर एक सुसुरसा में लायक पड़ल हली, और 2-4 दिनों में इस घर के सुसुरसा का एग्जैक्ट मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसका मतलब जहां तक मैं निकाल पाया हूं कि इसके घर के कार काजों में जो है, काम काजों में, विमल बाबू के काम काजों में यह जो है गौरी लग गई, उसके घर में कार्यरत हो गई 2-4 दिन के अंदर ही, मतलब शादी के 2-4 दिन के अंदर ही। हली नियोती के घरे पायल के छन छन और चूड़ी के खनखन से जैसे घरे उदासी भाग गेल। अब नियोती घरे यानी कि विमल बाबू के घर की बात हो रही है
कि नियोती के घर में क्या है कि नई नवेली जो दुल्हन आई है उसके पायल के छन छन, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, उसके पायल की छन छन और चूड़ी के खनखन से जो है जैसे घर के उदासी भाग गई थी। नई नई दुल्हन के आने से इस प्रकार से खुशी आ गई थी। आगे थोड़ा सा हम पीडीएफ बढ़ा लेते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं ताकि पूरा पैराग्राफ एक बार में हम समझ सके। हाँ, तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि नियोती के काम करवैया जहां एगो कामिन मिल गेल हल। अब देखिए नियोती को मतलब नियोती मैम जो है, ठीक है, विमल सर की वाइफ, उनके लिए घर का तो बेसिक काम वो खुद ही करती होगी। तो अब क्या है कि जब एज ए बहू उनके घर में एक लड़की आई है नई नवेली, तो नियोती के काम करवाइए जहाँ एगो कामिन मिलकर, जैसे कि जनरली जो होती हैं सासुएं होती है, सासू माँ होती है, जब उनके बेटों की शादी होती है तो अचानक से उनके पैर में दर्द हो जाता है, तो उसी प्रकार से उनको एक काम करने के लिए एक कामिन मिल गई थी नियोती मैम को। वही एगो मुहेक संग देवैया बेटियों। अब क्या है कि जनरली हम जैसे जो लोग होते हैं, मतलब मैं नहीं, मतलब जो लेडीज होते हैं उनको थोड़ा बात करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो बात करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, लोग चाहिए, ठीक है, या जो भी बातूनी किस्म के व्यक्ति होते हैं, न सिर्फ लेडीज, जेंट्स भी बातूनी होते हैं। तो क्या है कि उनको बात करने के लिए एगो मुहेक संग देवैया बेटियों मिल गए, यानी कि उनके बातचीत के लिए कन्वर्सेशन कितना बात करेगी भाई अब उससे, मर्द से, ठीक है, विमल दा से, विमल बाबू से। तो उनको एक बात करने के लिए एक लेडीज भी मिल गई अपने सेम जेंडर की। विमल बाबू एखन बिहानी गरम गरम चाह नहाए खतिल गरम पानी समय सिरे मिले लगल। अब क्या है कि नई नवेली दुल्हन आ गई है, तो विमल बाबू के जो है विमल बाबू को एखन बिहानी बिहानी यानी कि सुबह सुबह जो क्या है कि सुबह सुबह क्या है कि गरम गरम चाय मिल जा रहा है इनको, नहाए खतिल गरम पानी मिल जा रहा है, सिरे मिले लागल, ठीक है, सुबह सुबह इनको जो है गर्म पानी और चाय जो है प्रोवाइड किया जाने लगा नई नई दुल्हन के द्वारा, क्योंकि वो घर के काम में कार्यरत हो गई थी। जनरली क्या देखा जाता है कि अगर आप किसी गरीब घर की लड़की को ले आते हैं या किसी ऐसी लड़की को ले आते हैं जो जिसका जीवन अभाव में कटा है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि वह ज़्यादा प्रॉपर्टी से बका जाती है और इन सब चीज़ों को लेके मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और अच्छे से चीज़ संभाल नहीं पाती। जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे गौरी का चित्रण किया गया है, कैरेक्टर चित्रण किया गया है, उतना अच्छा जनरली होता नहीं है कि मतलब इतना बड़ा प्रॉपर्टी देख के उसका मन में लालच नहीं आए और लोयल हो, ठीक है। तो वह है कि ज्योति तो काम में लग गई है, गौरी लग गई है, ठीक है, नियोती मैम के साथ में, और यह क्या है कि गर्म पानी चाय वगैरह सब मिल जा रहा है विमल बाबू को। आगे है कि पहिल बैर पुतहुक रकम सेवा पाए के दुइयो बेगत गदगद हला। अब क्या है कि इनके जीवन में इनके दोनों बच्चे तो भाई विदेशी थे, एक पूना में था, एक अमेरिका में था, अमेरिका में पता नहीं कहाँ सेंस किसको वगैरह में होगा, ठीक है। तो इसको इन लोगों का तो जो पुतहू था, पुतहू का जो सुख था इनको नहीं मिला था, क्योंकि एक बेटा जॉब लेते के साथ सारा सामान उमान दहेज वहेज का सामान लेके उड़ गया था पुणे, और दूसरा तो शादी भाई अमेरिका में किया था। तो पुतहू का सुख इनको नहीं मिल पाया था। जब इनका नौकर रामू ब्याह करके गौरी को लाया, तो गौरी के थ्रू इनके जीवन में खुशियां आए, सुख आए, ठीक है। आगे क्या है कि जे सुख और सेवाटा अपन कोइक से जन्मल बेटा बहु न दिए पारल हला, सही सुख एखन कामिने दिए लागल हली। जो सुख इनको अपने कोख से जन्मल, अपने कोख से पैदा किए अपने सगे बेटा बहू नहीं दिए पारल हला, जो बेटा बहू के द्वारा इनको नहीं मिला था, वह सुख अब इनको कामिने यानी कि घर में काम करने वाले सर्वेंट के द्वारा मिल रहा था। की नौकर और मालिक के मांझे के ताफात का पटात पटात जैसे बराबर हवे लागल हला, कि क्या नौकर और क्या मालिक, इन दोनों के बीच का जो दूरी था वह धीरे धीरे बराबर हो रहा था। दोनों के बीच की दूरियां कम हो रही थी, ठीक है। दुइयो बाटे नाफा ही हला, दुइयो बाटे नाफा ही हला। नाफा मीन्स होता है प्रॉफिट, ठीक है, दोनों तरफ से प्रॉफिट था, दोनों को इस रिश्ते में प्रॉफिट था। कैसे प्रॉफिट था भाई कि गरीब रामू और गौरी इतने बड़ घरे जिंदगी एगो ठेकाड़ मिल गेल हल, और तही विमल बाबू उदास परिवार के एको संगी। तो एक प्रकार से जहां जैसे इन दोनों को जो इस रिश्ते में फायदा था, तो एक तरफ जहां गरीब रामू और गौरी को इतने बड़े घर में जिंदगी का एक ठिकाना मिल गया था, जिंदगी का एक ठिकाना मिल गया था, उसी प्रकार से विमल बाबू के उदास परिवार को भी एक संगी मिल गया था खुशी के लिए। इस प्रकार से दोनों को इस रिश्ते में फायदा हो रही थी। और देखते नेक्स्ट पैराग्राफ में कहानी क्या दिन दिखाता है इन दोनों को। ऐसने में 2 बछर बीते लागल, ऐसने में 2 बछर यानी कि 2 वर्ष, ठीक है, ऐसने में 2 वर्ष बीत गया। देखिए पढ़ाने के दौरान अगर पार्टिकुलरली किसी
वर्ड को मैं घेर के उसका अगर हिंदी मीनिंग नहीं बताता तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको पूछेंगे नहीं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा उस पार्टिकुलर वर्ड को, ठीक है। अगर मैं कोई वर्ड नहीं जानता तो मैं छुपाता नहीं, मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि आप इसको बताइए, ठीक है। तो क्या है कि अगर कोई वर्ड अगर मैं बताना यहाँ भूल जाऊं कहानी पढ़ाने के, कहानी में घुस जाने और कहानी आपके समझ अच्छे से प्रेजेंट करने में, तो उसको छोड़ना नहीं है। अगर कहानी समझने में अगर उस वर्ड की वजह से अगर आप कहानी नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अर्थ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत सब, ठीक है। ऐसने में 2 बछर बीतल गए, ऐसने में 2 वर्ष बीत गया। एखनु विमल बाबू साहेब बेटा पुतहु एको बार हुलकेहो ने आयला। लेकिन 2 वर्ष बीत गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक विमल बाबू साहेब के बेटा पुतहु जो है एको बार हुलकेहो न आयल थी। हुलकेहो ने मतलब एक बार भी इनको देखने नहीं आया, हुलकेल भी न आयल थी एकर बेटा पुतहु, ठीक है। 2 साल बीत गए के बादो। यही तो है अमीरी के नुकसान कि ज्यादा पढ़ा लिखा देखते चल दो भूटान, तब बाल बच्चा क्या होता है कि सबसे संपन्न, इस दुनिया का सबसे संपन्न, सबसे धनी व्यक्ति वही है जो एक अच्छी पत्नी के साथ, मैं लड़के की बात कर रहा हूं, मैं लड़का हूं तो अब इसलिए लड़का की बात करूंगा, कि एक अच्छे संस्कारी ने जिसमें कम से कम एज अ सादगी हो, ठीक है, वाली पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ या माँ बाप के आसपास रहता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लॉन्ग लाइविंग लोग रहते हैं, जहाँ पे जिनकी औसत जो उम्र है वह ज़्यादा, वहाँ पे अगर कॉमन चीज़ें देखी गई, जैसे एक इकिगाई करके बुक है, जहाँ जिस बुक में जापान के लोगों के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि एक जिक्र है, एक चीज़ मेंशन है कि वहाँ पे जो लोग हैं वह एक दूसरे से हंसते खेलते आसपास रहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जो भी वैसे जोन है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे लोग साथ में मिलकर रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छे होता है लोगों का, मतलब जीवन अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस अमीरी का, भारतीय अमीरी का यही नुकसान है कि माता पिता से ही दूर कर देता है अमीरी। हालांकि इस बात को बोलते हुए मैं खुद अपनी माँ पिता से दूर हूँ। कहाँ वे लोग चतरा में रहते हैं, कहाँ हम लोग रांची में रहते हैं, ठीक है। तो चिट्ठी पत्रियों काम भय गिर रहे, चिट्ठी पत्री भी कम हो गया था। हालांकि आज के इस युग में इंटरनेट के आ जाने के बाद बहुत सारी चीजें सुलभ हो गई हैं। तो क्या है कि अभी हम लोग वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी माता पिता से डेली रूबरू मुखातिब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले चिट्ठी पत्री का हिसाब था। तब क्या था कि लिखी हुई लाइन में भी हम अगला का चेहरा एज्यूम करते थे कि इस प्रकार से दिखता होगा, दिखती होंगी, ठीक है। तो चिट्ठी पत्री कम भेल हो गए थे। धीरे धीरे समय बीतने के बाद चिट्ठी पत्री भी कम हो गया, मतलब कम हो गया कि धूर हटाओ के पूछते एक दूसरे के चल के हाल चाल, जैसे उस सब माँ बाप के भूल गए थे। इस प्रकार से चिट्ठी पत्री कम हो गया था, जैसे उन लोगों ने अपनी माँ बाप को भुला ही दिया था, अपना कार्य में इतना मशगूल हो गए थे अपने जीवन के उस नए दौर को लेके। मायक माने पर है छाती साले ला गए, अखिया टटाए ला गए, तो फफाई फफाई के कांदे ली। लेकिन माँ के मन पर है, माँ के मन कहाँ मानता है, ठीक है। माँ के मन पर है और कहे छाती साले लगा, छाती पीट, मतलब छाती उनका एक प्रकार से ना होता है कि जब इमोशनली आप होते हैं किसी के इश्क में, किसी के प्यार में, या इमोशनली जब आप किसी से कनेक्टेड होते हैं तो एक अजीब प्रकार की जो आपको घुटन होती है इधर ही होती है। तो उस प्रकार से माँ की ममता जो सबसे पवित्र और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लव का फॉर्म है, वह माता का ही प्यार है। तो उस प्यार में इनका छाती दुखने लगा, आँखियाँ टटाए, आँखियाँ दर्द, आँखियाँ थक रहा है और फफक फफक के, ठीक है, कांदे लगली, रोने लगती है। विमल बाबू ओकरा फटक देहत, ठीक है, फटक दे कहत। अब विमल बाबू जब इस प्रकार से रोने लगती हैं चीज़ों को याद करके, अपने बच्चों को मेमोराइज करके, तो क्या होता है कि विमल बाबू ओकरा फटक देती, मतलब फटक देना मीन्स डांट देना एक प्रकार से होता है, ठीक है। कि उस चीज़ से उसका इधर से ध्यान का इधर करने के लिए थोड़ा सा उसको डालते हैं, इधर पगली तू काहे हो कि इनके याद करूँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो वही है कि विमल बाबू ओकरा फटक दे कहत। अब फटक के उसको का बोल रहे हैं डांटते हुए कि छोड़ भूल जो वो बेईमान सबके, कि छोड़ भूल जो वो बेईमान सबके, कि छोड़ो भूल जाओ उन बेईमान लोगों को। क्या है, वो सब भूल गेल हत तो हमहू ओकर बाप लागो, वो सब हमरा भूल गेल हतू तो हमहू ओकर बाप लागियो रे। आगे क्या है कि अगर वो सब मुझे भूल गए तो हम भी उसके पिताजी हैं, हमरो आन है, हमो भूल जाए पर है। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। तो यही बोल रहे हैं कि अगर उन लोग भूल गए हैं तो हमू उसका भूल जाएंगे, हम ओकर बाप लागियो। हमरो आन मतलब हमारा भी आन कम नहीं है, हमू भूल जाए पारो, हम भी उसको भूल सकते हैं। आँखिया डबडबा जाए रुमाल से आँख पोंछ के कहत। लेकिन यार माँ पिता कभी किसी को नहीं भूलते हैं, या तो कहने की बातें हैं उन्होंने कह दिया, लेकिन माँ पिता अपने बच्चों को किस प्रकार से भूलेंगे।
और यह बात जब वो बोल रहे हैं अपने कलेजा पे पत्थर रखते हुए, छाती पे पत्थर रखते हुए, तो यह बोलते हुए उनकी आंख डबडबा जाती है, मतलब रोने के कगार पहुंच जाते हैं, और रुमाल से अपना आंख पोंछ के मतलब पोंछते हुए सारी जो बातें हैं वह कर रहे हैं। आपन आपन किस्मत हवे जिंदगी में केहू केकरो न, कि अपना अपना किस्मत होता है जिंदगी में, कोई किसी का नहीं है। या कहने की यहाँ पे मेंशन किया गया, इस पर मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, ठीक है, दर्द अपना अंदर का बाहर निकल जाएगा। विमल बाबू तो मर्द पुरुष इनकर करेजा बोर्ड, ठीक है, कि विमल बाबू तो मर्द पुरुष, विमल बाबू तो मर्द पुरुष है, ठीक है, मर्द है, मनुष्य है, मर्द मनुष्य है, इनकर करेजा बोर्ड, इनका कलेजा थोड़ा कठोर है, बड़ा है। भूलो जाए पारत मैंने एक नियोती तो माय लागी, ओकर करेजा फाटे लागल। यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है कि विमल बाबू तो थोड़ा मर्द है, मर्द कैरेक्टर है, तो इनका कलेजा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कठोर है। वो तो ऐसा हो सकता है कि भूल भी जा सकते हैं, लेकिन नियोती तो माँ है ना भाई, वह तो नहीं भूलेगी ना, उसका कलेजा तो फट रहा है ना। आगे है कि दिन एक भूख और रात की नींद भाग गेल, दिन का उसका भूख उड़ गया, रात का नींद उड़ गया है, ठीक है। आगे क्या है कि मन गुमान रहत रहत बेजार पर गई, मन गुमान रहते रहते बेजार पर, यानी कि मन में गुमान रहता है, मतलब मन में सोचते सोचते, आगे आपको बताया गया था कि मन में चीजें सोचती है और मन ही में रह जाता है, मन में घूमते रहता है। तो मन गुमान रहते रहते क्या है, किधर था भाई, मन गुमान रहते रहते बेजार पर गेली, बेजान पड़ गई, मन गुमान रहते थे, चीजें चिंता में वह धीरे धीरे बेजान होने लगी। अब आगे थोड़ा सा पीडीएफ पढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या दुर्दशा हो रहा है इनके पुत्र और बहु वियोग में, ठीक है। तो देखते हैं बहु मीन्स उसकी पुतहु, ठीक है, बहु वाला बहु न है। तो यहाँ पे देखिए कि बेजार पे गेली, मन गुमान रहते रहते, कते डॉक्टर पानी खाटी गैज गेल ही, कितना डॉक्टर पानी इनकी खाटी से घूम गए थे। खटिया पे पड़ गई है ना, मन बेजार पड़ गई है तो खटिया पे लेट गई है, बीमार पड़ने लगी है, और वहां पे कितने डॉक्टर आए और गए इनके इलाज में। लेकिन आगे क्या है, विमल बाबू लावे जान हत, विमल बाबू भी जाए जुकुर हथू, कखनियो हो टपक जेथू, आम पाकल आम हथू कखनियो गिर जेथू। धैन ही गोरी, गोरी ने गौरी होगा, ठीक है, धैन ही गौरी जे राय दिन ओकर सुसुरसा में एक कर दिली, कि धन्य है गौरी, धन्य है गौरी, ठीक है, रामू की पत्नी, जो उनके देखभाल में, उसके कार्य में, उनके सेवा में, ठीक है, उनके सेवा में रात दिन एक कर दी है। दवाई दारू उठा बैसा पर पैखाना साफ सुथरा इतना कोन्हो बेटियों न करे पातली। अपनी बहू तो एकदम नहीं करती ये सब चीजें जो इनके लिए यह गौरी कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, दवाई दारू खिलाने का काम, उठाना बैठाना खटिया से, पैर पैखाना, जो सबसे जो अपना कोई व्यक्ति वही आपके लिए कर सकता है, उसको साफ करने का काम बेड को, वही बता जाए कितना कोई अपनी बेटी भी होती तो नहीं करने पाती जितना गौरी इनके लिए, विमल बाबू के लिए कर रही है और उनकी पत्नी के लिए कर रही है, ठीक है। बेटा सबके फैर खबर करल गेल जे माए के मुंह देखे के हो तो एक बार आवा, मैंने क्यों न आवे पारला। और जब इनकी स्थिति गंभीर हो गई, ठीक है, जीवन के लास्ट स्टेज में आने की इनकी कगार हो गई, तो इनके बच्चों को जो है एक बार से इन्फॉर्म किया गया कि बाय माँ जाए वाला हो, ठीक हो, से एक बार देखे खाओ, गंगा उंगा जल मुंह देवे खाओ, तो एक बार आ जाओ, तनी भेंट मुलाकात कर ले, जाए घंटी मावा जाए था। तो वही है कि उनको हाल खबर भेजवाया गया कि माँ का मुंह अगर देखना है तो एक बार आओ, लेकिन फिर भी मैंने क्यों ना आया। लेकिन इस न्यूज के बाद भी उनके कोई बच्चा उनको देखने के लिए नहीं है। उन लोगों को लग रहा है कि नाटक उटक कहते तो मैं यार देखे खातिर या पैसा वैसा भेजा बात होता, पैसा वैसा घटल होता। हाँ, दूगो आरहो मनी ऑर्डर आ गेल हल जकरा विमल बाबू बेरंग घुरा दिले। अब देखिए छोटा बेटा था ना, वह कैपिटलिस्ट कंट्री में जा चुका था, जो कैपिटलिस्ट विचारधारा को प्रमोट करता है, अमेरिका जा चुका था। तो उसको लगता था कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है, ठीक है। और जब भी उनका माता पिता का उनको चिट्ठी जाता तो मनी ऑर्डर कर दिया करता। मनी ऑर्डर बेसिकली पैसे भेजने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो हाँ, कोई देखने के लिए उसका बेटा तो नहीं आया, लेकिन दूगो आरहो मनी ऑर्डर आ गेल रहा, ठीक है, कि दो ठो मनी ऑर्डर उनको आया था, जिसको था विमल बाबू ने बेरंग घुरा दिया। इसको पैसा कमी थोड़ी था, ठीक है, खुद भी तो इसको पेंशन वगैरह मिलता होगा। महीना दिने नियोती तनी सुस्तैली तो अवरी विमल बाबू पैर गेला। अब क्या है कि महीने दिन के बाद नियोती है, नियोती मैम जो है तनी सुस्तैली मतलब थोड़ा सा ठीक हुई। एक महीना बीमार चलने के बाद नियोती मैम, विमल बाबू की वाइफ, थोड़ा सा ठीक हुई। तो अब क्या हुआ कि विमले बाबू पैर गेला, कि विमल बाबू बीमार हो गए थे, कि विमल बाबू अब पैर गेला मीन्स बीमार हो जाना, ठीक है। एक तो नियोतिक सेवा में मेहनत परलन
और तनी एहो हल्दीलो है गेलहला। ठीक है, अब क्या था कि किस प्रकार से मतलब कहे परल थू बिमल बाबू, तो एक तो नियति बीमार थी तो उदास थे। ठीक है, उनके उसके उस वक्त उनके सेवा हुआ किए थे, उसमें मेहनत इनको हुआ था, मेहनत परलन, और तनी एहो हल्दीलो भय गेल थे, और थोड़ी इनका भी दिल जो था वो थोड़ा सा लाचार हो गया था पुत्र मोह में, या उनके मतलब यह भी थोड़ा निराश थे जीवन को लेकर। ठीक है, तो बीमारी के कारण इनका यही था बेसिकली। आगे है कि एखन इनकर सेवा सेवा टहल होना चाहिए। ठीक है, कि इनकर सेवा टा कौन, इनकर एखन इनकर सेवा हल के करें। ठीक है, मतलब यही बात करने की कोशिश किया जा रहा है, यहाँ पे मिस्टेप है। ठीक है, या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है, थोड़ा सा इसको क्लीन करके देखता हूँ। अरे यार, क्लीन, हाँ थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ क्या है कि एखन इनकर सेवा टहल। ठीक है, कि इनकर एखन इनकर सेवा टहल के करे, कि इस वक्त इनका सेवा सत्कार, समझिए ना कि एखन इनकर सेवा सत्कार कौन करता। आगे है कि नियति तो आपने बेजारे गजल मानुस, कि नियति तो बेचारी अपने तो बेजार हो गई थी। ठीक है, अपने नियति अपने बेजार गजल मानुस थी, उसका कुछ अपना ठोर ठिकाना था, पागलाम के भांति थी। वह खुद अभी तो रिसेंटली बीमार पड़ी हुई थी, खुद तो अभी ठीक हुई थी भाई, महीना भर से बीमार थी। वो क्या मतलब बिमल बाबू को देखती। एखन फैर रामू और गोरी के ऊपरे भरोसा, और इस बार जब बिमल बाबू बीमार पड़े नियति मैम के बाद, तो इनको भी किसका आशा था कि कौन इनका सेवा सत्कार करेगा, तो वही रामू और गौरी, जिन लोगों को इन्होंने अपने घर में रखा हुआ था। तो जे करता वही करता, वही लोग थे, ऑप्शन ही नहीं था। मैंने के धन हत उ सब एकदम जीव जहान से लायक परल। ठीक है, लायक परल हत, कि धन्य है वे लोग कि इनके सेवा सत्कार में भी उन लोग जो है जी जान से लग के उनका जो है सेवा किया। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से कहानी आगे मोड़ लेती है और क्या क्या चीजें इस कहानी में आती हैं। तो उन्होंने जो है जीव जहान लगा के इनका मदद किया। ठीक है, सेवा सत्कार किया। आगे क्या है, सेवा टहल में रात दिन एक कर दिलहत, कि सेवा सत्कार में इन्होंने जो है गौरी और रामू ने, ठीक है, दोनों कपल ने इन लोगों के नियति और आपके जो ये हैं क्या बोलते हैं बिमल बाबू, इन दोनों के सेवा में इन्होंने दिन रात एक कर दिया। घर एक बाहर एक सब कमवे संभार लेलहत। ठीक है, घरे बाहर एक मतलब घर का और बाहर का, घर बाहर का। ठीक है, एक स्लैंग है, घर बाहर का हर काम इन्होंने जो है संभार लिया था। नियति कहली धन हत भगवान दुइयो हमर नौकर कामिन न। नियति कहती है कि धन्य है भगवान, ये लोग जो दोनों है, ये जो दोनों है हमारे नौकर कामिन नहीं है, हमारे घर काम करने वाले नौकर या कमियां नहीं है। ठीक है, रेजा नहीं है। हमर पूर्व जन्म में छुआ लागत, कि हमारे पूर्व जन्म का, ठीक है, यह छुआ लागत मतलब पूर्व जन्म के हमारे ये बच्चे लगते हैं। उनखिन के सेवा के जरे विमल बाबू खाटी से उठ के कुर्सी बैसे लगल। और जब यह विमल बाबू खटिया पैर गिल थी, बीमार पड़ गल थी, तो इन लोगों के गौरी और रामू के सेवा से ही जो है यह विमल बाबू जो है खाटी से उठ के कुर्सी बैसे लगला, यानी कि ठीक हो गए। समझे, ऐसने में दिन महीना खरके लागल, और ऐसने में दिन महीना खरके लगल। खरकना मीन्स होता है बढ़ना। ठीक है, कि ना देखते हैं कि जैसे कुछ ईटा वगैरह बालू रखे तो धीरे धीरे खड़कता है, तो वही कि यार खरकल जाए थोड़े, गिरल जाए थोड़े, तो वही कि खरके लगना यानी कि बढ़ने लगना का सेंस में यहाँ यूज किया गया। ऐसने दिन महीना जो था खरके लगल यानी कि बढ़े लागल। एखन गौरी कोरा एगो फूल फूटल, और क्या है, अब थोड़ा समय बढ़ा, शादी का हो चुका था 2 साल पहले, जिक्र किया गया, शादी 2 साल हो चुका है। ठीक है, तो गौरी जो थी वह उसके गौरी कोरा एगो फूल फूटल, गौरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। आगे क्या है कि से बंगला में कोनो, से बंगला में कोहा कोहा हवे लगल, कि से बंगला में कोहा कोहा लगल, बच्चे मतलब कि इसका करने का सेंस है कि बच्चे की रोने की आवाज जो उस बंगले में महल में फैलने लगी। नियति खुशी बेलहली जे जा हो ई सुनसान बंगला एगो फूल तो फूटल, से छुआटा गोड़ हाथ, क्या है, गोड़ हाथ चकटक पटके और हाँ पटके। ठीक है, गोड़ हाथ पटके और खुल हंसे। क्या यहाँ पे बताने की कोशिश करे कि नियति मैम खुश हुई इस बात से लेके, जब गौरी ने एक फूल मतलब गौरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, और उसका जो रोने का आवाज इस बंगले में गूंजने लगा, तो नियति इस बात से नियति मैम खुश होती है कि जे जा हो चाहे जो हो, इस सुनसान बंगला में एक फूल तो फूटा, एक बच्चे ने जन्म तो लिया।
ठीक है, और उसका गोड़ हाथ यानी कि उसका पैर था बच्चे का चौथा, वह पटक रहा था। जब बच्चे जन्म लेते तो पैर हाथ में पटकते हैं, ठीक है, तो पैर हाथ पटक रहा था, खुल खुल हंस है, बच्चे वाली जो हंसी होती है खुलखिला के खिलखिला हंसी, उस हंसी को आ रहा है। और नियोती बैस बैस ओकर रीछ देखे और मजा ले, और ज्योति जो है, ठीक है, सॉरी नियोती जो है वह बैठ बैठ के एक रीछ देखे और मजा ले। रीछ देखना मीन्स होता है कि किसी के क्रियाकलापों का एक प्रकार से, जैसे रीछ का अगर नाच के सेंस में भी ले सकता है कि तू गे हम रीछ देख लें, तोरा भगवान रीछ देखे तू, तो उस प्रकार से कि रीछ देखना मीन्स उसके क्रियाकलापों को देखना। तो जो नियोती मैम है, इस बच्चे का जो रीछ मतलब यह जो कारनामा कर रहा है कि हाथ पैर पटक रहा है, रो रहा है, ठीक है, उसको देखती और खुश होती, मजा लेती, आनंदित होती। बछर दिने नुनवा थपाए थुपुई भूले लागले और घर आंगना गड़गड़ाए भूले लागल। बछर दिने मतलब 1 वर्ष बाद जो यह बच्चा था, रामू और गौरी का से जो उत्पन्न बच्चा था, वह 1 वर्ष के बाद थपाए थुपी यानी कि थोड़ा बहुत जो है घसकने चलने लगा और घर अंगना गड़गड़ाए भूले लागल, घर अंगना में दौड़ने लगा, चलने लगा। दादा दादा बाबा बाबा करत विमल बाबू के कुर्सी धर के घूरे लागे विमल बाबू। अब क्या है कि थोड़ा सा जब बच्चा हो गया तो विमल बाबू को एज ए दादा वो देख रहा है ना, ग्रैंडफादर कंसीडर कर रहा है, तो दादा दादा बाबा बाबा करत विमल बाबू के कुर्सिया धर के घूरे लगल। विमल बाबू जिस कुर्सी बैठते थे उसको धर के घूमने लगा था, ठीक है। विमल बाबू से छगुआटा संग खेले लगा था, और विमल बाबू जो थे वह भी इस बच्चे के साथ खेलने लगे थे, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसको बढ़ा ही लेते हैं, फिर पढ़ते हैं क्या खेल हो रहा है इन लोग दोनों के बीच में, ठीक है, बाबा नाती के बीच में, बाबा पोता के बीच में, वो देखते हैं जरा क्या हो रहा है यहाँ पे खेल। थोड़ा सा नीचे आजा भाई, आजा भाई, हाँ थोड़ा सा, हाँ। तो विमल बाबू भी उसके साथ खेलने लगे। आगे क्या है कि एक बार सई गड़गड़ाई के गिर पड़ल और कांदे लागल। अब जब बाबू गड़गड़ा के दौड़ता था, चलता था, ठीक है, छोटका चंगवा बचवा छुआ, ठीक है, रमुआ के, ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि गड़गड़ा के गिर पड़ल, एक बार गिर लो, चंगवन जैसे गिरो तो ऐसे गिर लो, गिर गया और कांदे लगा, मतलब रोने लगा गिरने के बाद। तो विमल बाबू दौड़ के ओकरा उठा के कोरा समेटला। तो विमल बाबू दौड़ के, जैसे मानो उनका अपना ही पोता हो, उन्होंने दौड़ के उस बच्चे को जो है, रोते हुए बच्चे को देख के दौड़ के कोरा में उठा के उसे समेट लिए, जो बच्चे को चुप करने के लिए जनरली किया जाता है, ठीक है। उनकर नील देल झकझकिया धोती कुर्ता टा धुराए गड़ाए गेल, उनका नील दिया हुआ, ठीक है, नील आप जानते हैं नील डाल के सफेद कपड़े को नील डाला जाता है, तो उनका नील देल यानी कि नील डाला हुआ झकझकिया धोती कुर्ता, ठीक है, धोती कुर्ता जनरली धोती सफेद कलर की होता है, तो झकझकिया मतलब चमचम नया मतलब अच्छा क्वालिटी का धोती कुर्ता जो था उनका नील दिया हुआ, वो धुरा गड़ा गया यानी कि धूल में जो है वह सना गया, गंदा हो गया। गौरी दौड़ के अली और ये देख के ठटक गेली। इस इंसिडेंट्स को देख के जब इस प्रकार से उनका बच्चा गिरा, रोने लगा, उन्होंने अपने गोदी में उठा लिया विमल जी ने, ठीक है, तो गौरी इस बात को देखी और वह दौड़ के आई, ठीक है, गौरी दौड़ के अली और देख के ठटक गेली यानी कि खड़ा हो गई, रुक गई, ठीक है, डरा गेल हली, वह डर गई थी ना, क्योंकि उसका बच्चा गिर के रो रहा था। बाबू की कहता, इस बात से वह दुखी थी, मतलब डरी हुई थी कि बाबू की कहता नहीं कि उस मालिक क्या बोलेंगे। कहली फिर उस कहती है कि बाबू छोड़ दहा, ये बड़ी शैतान भय गेल है, तोहर धोती टक गांज दिलो, कि बाबू कि मालिक छोड़ दहा, ठीक है, छोड़ दीजिए, बड़ी शैतान भय गेल है, ये बहुत शैतान हो गया बच्चा, कि तोहर धोती टक गांज दिलो, कि तोहर धोती था, तुम आपके धोती को गंदा कर दिया, ठीक है, ये बदमाश। आगे क्या है इसको थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि हम पूरा पीडीएफ को एक बार पढ़ पाए। हाँ यहाँ पे हो जा रहा है। विमल बाबू ओकरा प्यार से झिड़क दिला और कहला, विमल बाबू जो है गौरी को प्यार से झिड़क दिए, ठीक है, दरकिनार करते हुए बोलते हैं इस बात को नकारते हुए कि नाय रे बोकी छुआ भगवान हव है फूल रकम पवित्र, एकरा हमर संगे खेले दे, कि नाय रे पगली, नाय रे बोकी, कोई बात नहीं, गंदा कर दिया तो जाए दो, कि छुआ जो है भगवान के रूप होते हैं, फूल रकम पवित्र, फूल के जैसे पवित्र होते हैं, ठीक है, एकरा हमर संगे खेले दे, कि इस बच्चे को मेरे साथ खेलने दो, ठीक है। यह कौन बोल रहे हैं? विमल बाबू। आगे क्या बोलते हैं कि आर से ओकर संगे खेले लागल, और इतना बोल के वह उसके साथ बच्चे के साथ विमल बाबू खेलने लगते हैं।
खेले में विमल बाबू एते मशगूल भए गेल हला जे उ भूल गेल हत जे ई हमर अपन वंश न है। ठीक है, अब उस बच्चे के साथ खेल में इतना मशगूल हो गए विमल बाबू कि यह बात यह भूल गए कि यह जो बच्चा है उनका अपना वंश नहीं है, मतलब अपने वंश का मीन्स अपने बच्चे, अपना बच्चा होना या अपने बच्चे का बच्चे होना या अपने बच्चे के बच्चे के बच्चे होना। ठीक है, तो वही उनका वंश है। ठीक है, उनके एंसेस्टर, उस बच्चे का एंसेस्टर ये नहीं है, तो वही अपने आप मन में सोच रहे हैं कि यह जो बच्चा है वह हमारा वंश का नहीं है। यह बात उसके साथ खेलते खेलते वह भूल चुके थे विमल बाबू। परेक छुआ लगे कि परेक छुआ लगे मतलब किसी और का बच्चा है या। ठीक है, आपन और पर तो आपन मन के भीतरे के उपजल व्यथा हवे, कि अपना और पराया तो मन का उपजा हुआ व्यथा है। ठीक है, ना तो जे आपन कामे लागे सही टाय आपन और जात्रा आपन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं कि नहीं तो जो आपन कामे लागे सही टाय आपन, मतलब नहीं तो। ठीक है, यह जो अपना और पराया एक मन का उपजा हुआ विचार है। ठीक है, व्यथा है, अदरवाइज नहीं तो आपन कामे लागे सट आपन, कि अपने काम में जो काम आता है वही अपना है। और आगे क्या है कि और जकरा आपन कहो से, और जकरा आपन कहो से यदि दुखे सुखे कभू कामे न लागल सेटा व कैसन आपन। और अदरवाइज अगर हम किसी और को अपना कहते हैं तो यदि जिसको हम कहते हैं अपना, वह अपना दुख सुख में कभू मीन्स कभी भी काम नहीं आता है, वह किस प्रकार से अपना, या कौन बोल रहे हैं, विमल बाबू सोच रहे हैं या बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे पैराग्राफ में क्या कहानी मोड़ लेती है। अब आगे है यहाँ पे कि विमल बाबू दुयो बेगत, अमल बाबू दुयो बेगत मीन्स विमल बाबू और नियोती मैम जो इनकी पत्नी है, दोनों बैठ के सोच रहे हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, विमल बाबू दुयो बेगत ओसरा बैसल है, घर के बाहर बैठे हुए हैं और क्या सोच रहे हैं कि गौरी उनखा के नाश्ता और चाय आन के दे दिलही, रामू घरे के काम मशगूल हैं। दोनों बैठे हुए हैं घर के बाहर, और जहां पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं दोनों साहब और मैम, गौरी उनका नाश्ता और चाय आन दे दी, गौरी वहीं पे उनके लिए नाश्ता और चाय ला दी है, और रामू जो है घर के काम में मशगूल है। आगे क्या है कि नुनवा वही अंगना खेले लागल है, और जो उनका बच्चा है गौरी और रामू से उत्पन्न जो बच्चा है वहीं पे अंगना में खेल रहा है। ठीक है, चाय की चुस्की लेके नियोती कली, चाय की चुस्की लेते हुए, एक सिप चाय लेते हुए पीते हुए गौरी नियोती मैम क्या बोलती है कि बेचारा गरीब ये सब हमनी के कते सेवा करत, कि बेचारा गरीब यह जो लोग हैं हमारा कितना सेवा करते हैं। ठीक है विमल बाबू, आगे हाँ रे इनका सेवा दाम हमिन की दिए पारब। तो विमल बाबू उसको रिप्लाई करते हुए कहते कि हाँ रे इनका सेवक दाम हमिन की दिए, पर कि इन्होंने जिस प्रकार से जो हमारी सेवा की है इसका जो है दाम हम लोग नहीं दिए पाएंगे, किस प्रकार से दे सकते हैं। और आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। आबरी हमीन, याद रखिएगा, आबरी हमीन गाछेक पाकल आम भय गेल हों। आगे यह क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो हैं कि एक तो हम इन लोगों के जो इन लोगों ने जो सेवा की हमारे लिए, इसका क्या ही हम कर ज्यादा कर सकते हैं। और हम लोग जो हैं कि पाकल आम हो, गाछेक पाकल आम भय गेल हों कखनू टिपक जाय पारो, कि हम लोग जो है कि गाछ मीन्स होता है पेड़। ठीक है, कि गाछ के पाके आम हो चुके हैं, गाछ के पाकल आम हो चुके हैं जो कखनू टिपक जाए, मतलब कि कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अरे यार थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ। ठीक, कि कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, कभी भी ये मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, इस स्टेज में है। तो कि इस सब के कर्जा लेके जाए, और अगर हम मर गए, अगर हम मतलब हमारी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो क्या इनके कर्ज को लेके हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। वही इन लोग दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे, तो कुछहु काहे न कर दहा। तो नियोती मैम इनको क्या बोलती है विमल दा के, विमल सर को, ठीक है विमल साहब को, कि तो कुछ काहे न कर दहा, कि तो कुछ क्यों नहीं इन लोगों के लिए कर देते हैं। अगर जब आपको ऐसा ही लगता है कि इन लोगों ने हमारे लिए बहुत किया है, इनका बहुत एहसान है हमारे ऊपर, और अगर हम लोग अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो क्या ही इनको दे सकते हैं, तो वही बोलती है इस बात पे कि कहे नहीं इनके लिए कुछ कर देते हैं। तो विमल बाबू उदनिशास, तो विमल बाबू उदनिशास लेके कहला। ठीक है, विमल बाबू उदनिशास लेके यानी कि उबासी लेते हुए शायद बोले, ठीक है, कि हाँ कुछ तो करे खवत, कि हाँ कुछ तो करना होगा नियोती। आगे क्या है
कि ऐसने दैयो गंभीर भय गेल, और ऐसने दुइयो होना चाहिए, ठीक है। ऐसने दुइयो गंभीर भय गेल हला और खूब विचार सिचार करके तय कर लेल हला, और दुइयो इस बात को डिस्कस करते हुए गंभीर हो गए, और दोनों ने वाद विवाद करते हुए, डिस्कस करते हुए या विचार किया, ठीक है। विचार सिचार करके तय करला, और क्या तय करते हैं, थोड़ा सा हम पीडीएफ को बढ़ा ही लेते हैं, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या इन्होंने तय किया विचार उचार करके, ठीक है। ऐसने विचार करके इन्होंने क्या तय किया रामू के लिए, कि क्या उन्होंने जो इनके लिए इतना मेहनत किया उसके लिए क्या एज ए रिवार्ड या उन लोगों के लिए सोचे इन दोनों कपल ने, उन दोनों कपल के लिए। तो एक दिन क्या तय किया इन्होंने कि एक दिन तय करने के बाद क्या कि एक दिन वकील डाक के अपन संपत्ति के वसीयत कर देला। एक दिन वकील डाक के यानी कि वकील बुला के इन्होंने एक दिन क्या किया कि अपने संपत्ति का वसीयतनामा लिखवा लिया, वसीयत कर दिया। आधा संपत्ति मरल बादे एगो धार्मिक ट्रस्ट के हवत और आधा रामू के। इनके जो जमीन का जो वसीयतनामा था, ठीक है, इन्होंने जो वसीयत करवाया अपने वकील को बुला के अपने प्रॉपर्टी का, उसमें क्या किया कि आधा जो प्रॉपर्टी था इनके जमीन का वह एक किसी धार्मिक ट्रस्ट को इन्होंने दे दिया, ठीक है, और मतलब किया कि हमारे मृत्यु के बाद, और आधा जो तो प्रॉपर्टी था इनका वह रामू के नाम कर दिया। यहाँ पे देखिए कि इन्होंने जो है अपने वसीयत में क्या लिखवाया कि आधा संपत्ति मरल बाद एगो धार्मिक ट्रस्ट के हवत और आधा रामू के हो जाएगा। आगे क्या है कि आज विमल बाबू मन एते हल्लुक भय गेल है जैसे जिंदगी के कते बोझ भार मूर से नाप गेल है। और इस कार्य को संपन्न करने के बाद जो इन्होंने वसीयतनामा अपना बनवा दिया विमल बाबू ने, ठीक है, इसके बाद इससे क्या होता है कि विमल बाबू का मन इतने हल्लुक हो गए, इस बात से लेकिन उनका दिल इतना हल्का मन हो जाता है, ठीक है, जैसे जिंदगी के कते बोड़ भार मूर से नाप गए, जैसे जिंदगी का कितना बड़ा भार उनके माथे पे था जो उतर गया, ठीक है, नाप जाना मीन्स उतर जाना, ठीक है, कि उनका माथे से इतना बड़ा जो है मूर से इतना बड़ा भार उतर गया। अपन खुशी से भर के सब छुआ टा संग छुआ भाई के खेले लागल हत। अब क्या इस खुशी से, इस अपने खुशी से वह जो थे इस खुशी से भर के वह छुआ टा संग मतलब उस बच्चे के साथ छुआ बन के, ठीक है, छुआ भाई के बच्चा बन के खेले लागल हत और खटखटा के हंसे लगल हत। और जैसे बच्चे खटखटा के हंसते, किलकिला के हंसते हैं, वैसे ही विमल बाबू हंसने लगते हैं इस कार्य को करने के बाद। आगे है कि आज एते दिने के उदासी टूट के सब दुख भुला गेल हत। और आज जो था, आप पहला लाइन याद करिए, जब इस कहानी को मैंने शुरू किया था, पता नहीं कितने देर की वीडियो बन गई, मेरा तो पैर दर्द दे रहा है भाई खड़े खड़े, ठीक है, क्योंकि पहले हम पढ़ाया करते थे तो टैब से पढ़ाते थे, तो आराम से चेयर पे बैठ के पढ़ाते थे। अब क्या है कि इतनी लंबी लंबी लेक्चर जब खड़ा खड़ा लेना पड़ रहा है, उस लेक्चर को लेने से पहले जो नोट्स मैंने आपको पढ़ाया था वह भी स्क्रीन पे खड़ा होकर लिखा था, तो काफ़ी अच्छा टाइम हो गया है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा क्रेडिट ले रहा हूँ लेकिन शेयर कर दीजिएगा तो हमको हमारा मेहनताना मिल जाएगा, जो 3 बजे रात में आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए क्या था, शुरू का लाइन आप याद करिए, जब कहानी शुरू हुआ था कहानी फिर वहीं आके खत्म हो रही है कि आज एते दिने के उदासी टूट के सब दुख भुला गेल हत जैसे उनकर हेराल हंसी फिर घूर के आयल है। जैसे उनका हेराल हंसी जो था वह फिर घूर के उनके समझ आ चुका है, इस प्रकार से वह खुश होते हैं वसीयतनामा करवा देने के बाद। चूंकि उनका जो था, उनके बच्चे दोनों थे, वह पूना मेरा अमेरिका में सेटल हो चुका था, उन्होंने कभी भी उनसे मिलने नहीं आए। इनके विपरीत जीवन के विपरीत समय में जब ये दोनों बीमार पड़े, इन दोनों का जो मतलब बेटे का पुताओं का कर्म था, हर चीज जो गौरी और रामू के द्वारा संपन्न कराया गया, तो क्या था, उन लोग बेटे के भांति इनका सेवा किया। तो अंत में इनका एक मतलब ऐसे बनता था कि उनके लिए कुछ करे, तो उन्होंने अपने मतलब जो संपत्ति था उसका आधा संपत्ति ही वसीयतनामा के थ्रू उनका करवा दिया, ठीक है। तो इस बात को लेकर वह खुश थे दोनों कपल, ठीक है, आपके विमल बाबू और नियोती मैम। अब देखिए कि आपको यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, वह आपने आई होप कि अंडरलाइन कर लिया होगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ। और शब्द मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जो आपका अभी 12th लेवल का 10+2 लेवल का जो LDC वाला वैकेंसी अभी आया है, ठीक है, LDC वाला जो वैकेंसी अभी आया है, ठीक है, अगर आप इसका बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, देखिए इसका भी अगर गद्य सेक्शन की मैं बात करूं तो खोटा गैद पैद संग्रह पढ़ना है और एक डाह नाटक पढ़ना है, फरीज डहर पढ़ना, और एक और कोई बुक है मेरा अभी दिमाग से निकल गया है, ठीक है। तो ये चीजें गद्य सेक्शन में पढ़नी है, पद्य सेक्शन में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो संपूर्ण खोटा का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं LDC के लिए, या इसका समकक्ष शायद 1 to 5 या 1 to 5 टीचर वाला जो वैकेंसी है उसका खोटा का सिलेबस शायद इससे मैच करता है। तो इन दोनों का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं
तो एस फॉर जी स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टडी फॉर गोल्स। ये स्टडी फॉर गोल्स के जिस यूट्यूब में अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका ऐप भी है, ठीक है, इसका ऐप भी है। और इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप संपर्क करें व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, या कॉल भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 8986772733। इस नंबर पे आप 10 से 4 के बीच में कॉल करिए और पूछिए कि क्या कुछ आपके लिए अवेलेबल है एस फॉर जी स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे या एस फॉर जी स्टडी फॉर गोल्स प्लेटफॉर्म पे। यह हमारा ऐप का नाम है, यह हमारा ऑफिस का, रांची ऑफिस का नंबर है। आप जानकारी लीजिए। मैं आपको फिलहाल इतनी ही जानकारी दे सकता हूं कि जेएसएससी सीजीएल के भांति, हालांकि इसका सिलेबस जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस से भी बड़ा है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का पूरा गद्य सेक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके जो लोक कथा थे पढ़ने हैं, उसमें जो शिष्ट कहानियां पढ़नी थी, नाटक पढ़ना था, निबंध पढ़ना था, खोटा साहित्यकारों के बारे में पढ़ना था, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। उससे भी बड़ा इसका सिलेबस है। तो जिस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल के लिए अवेलेबल है ऐप पे कोर्स, ठीक है, 499 का शायद कोर्स अवेलेबल है और इसमें लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट पोएम सेक्शन, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, ठीक है। और ये जो है एलडीसी वाला जो 10+2 वाला जो कोर्स है, इस स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे उपलब्ध, ठीक है, जिसका लिंक आप यहाँ से व्हाट्सएप से माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे जाके ऐप डाउनलोड करने के लिए। उसका भी 499 का ही कोर्स है। और इसमें आपको क्या मिलेगा तो वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है, पूरा सिलेबस का टॉपिक वाइज। उन्हीं वीडियो लेक्चर का सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, यानी कि 10-15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो है आपको वहाँ सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। और इसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जिससे आप डाउनलोड करके अपने गैलरी में नहीं ला सकते, लेकिन वहीं पे पढ़ सकते हैं या सेल्फ नोट्स बना सकते हैं वीडियो देखने के दौरान या उस पीडीएफ को पढ़ने के दौरान। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और कुछ इसमें शायद 20 मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन 10 प्रैक्टिस सेट तो इसमें आपको कंफर्म मिलेगा इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। इस जो सिलेबस पढ़ा जाएगा उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे। तो आप इससे टीम से बात करिए, 10 से 4 के बीच में कॉल करिए इस नंबर पर, पूछिए कि किस प्रकार से कोर्स अवेलेबल है। 10+2 का जो अभी वैकेंसी आया है 4 घंटे पहले, ठीक है, इसके लिए खोटा का कोर्स किस प्रकार से अवेलेबल है और किस प्रकार से चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी इस कोर्स के माध्यम से, यह भी जानकारी ले लीजिएगा। और इसका टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो कंटेंट होते हैं अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पैसेंस बना के चीज़ें पढ़नी है और जो चीज़ें दी जा रही है उसके प्रति ग्रेटफुल रहते हुए अपने तैयारी करना है। अंततः आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कोर्स से इनरोल हो ना हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एटलीस्ट अपने 5 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के साथ जरूर साझा करें। अगर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि क्या है कि अगर आप नहीं साझा करिएगा तो कोई और उन तक यह वीडियो साझा कर दे जाएगा और क्या होगा कि आपका क्रेडिट का एक मौका कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ें शेयर करते हो तो लोग आपको याद रखेंगे कि उसने हमें इस चीज़ को सजेस्ट किया था, ठीक है। तो वीडियो तो आप साझा कर ही सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, अगर कोई भी पार्टिकुलर चीज़ आपको अच्छा लगा है या कहीं पे कुछ मिसप्रोनाउंस हो गया, कुछ जानकारी अधूरी रह गई है, तो अपना तारीफ और शिकायतें आपके लिए खुली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर अपना जो कर सकते हैं वह करेंगे। बाद बाकी अगर इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस सीरीज में जैसे कि हमारा सिलेबस है तो ऐड पर्पस से बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे भी फ्री में आएंगे। जैसे यही जो फरीज डहर आपका है, ठीक है, पुस्तक, इसमें आपका 13 कहानियाँ है, तो 13 कहानियाँ में 4-5 या हो सकता है 13 को 13 कहानियाँ यूट्यूब पे फ्री है, ठीक है। या फिर इसका प्रैक्टिस सेशन है, जैसे कि इसमें अभी मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं कराया तो इसका एमसीक्यू को लेकर हो सकता है कल वीडियो है, या नेक्स्ट अगर नेक्स्ट कल 2 चीज़ें आ सकती है, या तो इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू सेशन या इसका नेक्स्ट जो कहानी होगा इस फौजदार कहानी में, उस कहानी पे वीडियो आएगी, ठीक है। तो अंततः वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी वीडियो शेयर करना है। अंततः जय हिंद, जोहार झारखंड।